यस, तो मंडे को अपना मैक्सिमम टाइम मार्केट जो है यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी थोड़ा गैप अप या गैप डाउन, है ना। तो अनसर्टिनिटी होती है कि नया वीक स्टार्ट होता है एंड मार्केट सडनली डायरेक्शंस भी चेंज कर सकता है फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे आफ्टर। तो इसीलिए तो इसीलिए हमें जो है वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन द फर्स्ट हाफ, जब तक मार्केट क्लियर नहीं होता है कि हाँ मत ऐसे ही इसमें बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं गैप अप गैप डाउन वाले केस में, कि गैप अप हो गया चलो बाय कर दो या फिर पुट सेल कर लो या कुछ तरीके से उटपटांग हरकतें करो वहाँ पे, फिर आप बहुत इजीली मार्केट ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, एंड सेटल होने का उसको आप वेट करोगे, अगर उसको थोड़ा सेटल होने दोगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स जो बिगनिंग ऑफ द वीक में है दैट यू वुड बी एबल टू अवॉइड। स्टॉक्स भी जो आएंगे 920 के बाद ही फोकस में थोड़े आएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सेटल होने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स देखना है कि गैप डाउन होने के बाद सस्टेन हो रहा है या डब्ल्यू आर सी बना रहा है, उसके बाद ही मार्केट में वी विल ट्राई टू सी कि अपॉर्चुनिटीज़ मोमेंटम के लिए कुछ मिलती है तो। बट गैप वगैरह है तो डेफिनेटली आज थोड़ा मार्केट में बाकी स्टॉक्स भी वोलेटाइल ओपन वहाँ पे हुए होंगे, वो गारंटीड है। इंडेक्स गैप अप गैप डाउन हो रहा है। तो बैंक निफ्टी है तो सबसे बड़ा तो अपना पहले जो है वो तो उसको लीड यही कर रहा है एच डी एफ सी बैंक। तो ये भी लीड कर रहा है उसे, बट ये सडन गैप अप थोड़ा सा है मार्केट में, है ना। अब ट्रेडिंग में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पेशेंस। आप जल्दबाजी करोगे तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में ट्रैप हो जाओगे। स्पेशली मंडे मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक दो दिन अगर आपने अच्छी ट्रेडिंग नहीं करी मंडे और ट्यूसडे तो फिर देन वो जो वीक रहता है ऑलरेडी आप आपके ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता है कि यार 2 दिन लॉस कर लिया मैंने, अब मुझे बाद में रिकवर करना है, 2 दिन में कुछ नहीं मिला, तो वो नेगेटिविटी आना चालू हो जाती है। स्पेशली इसलिए माइंड माइंडसेट वाइज ऑल्सो मंडे स्पेशली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग हमारे जो स्टॉक्स है ना, मैनुअली अभी हम करें, वी हैव एक्चुअली स्कैन उसको, वी हैव सम ऑफ द स्कैनर्स, उससे हम स्कैन करते हैं। और वो स्कैनर जो है वो कंप्लीट प्रोडक्शन को अभी नेक्स्ट मंथ मतलब ऑनवर्ड्स अवेलेबल होना अब चालू हो जाएगा, राइट। तो उसको अभी हमने ऑटोमेट कर दिया है। हमारा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस भी अभी ऑटोमेटिक हो गया। सो आपका आर भी रहेगा या आपका जो एक एल मोमेंटम एंड के टी रहेगा। हाउसिंग फाइनेंस है, एल एंड टी फाइनेंस, यस और यस, एल एन टी का है महिंद्रा एंड बराबर। महिंद्रा फाइनेंस, दोनों भी दिख रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है गौरव? यस यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल। हाँ।
ओके, तो अभी ये एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा मूव हो चुका है चला, और ये 100 के नीचे तो इसको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते करो, तो इसको छोड़ दो। 100 के नीचे वाले स्टॉक का बहुत हेडेक है। एम एन एम 100 के नीचे वाला स्टॉक है तो अवॉइड करेंगे। एम एन एम फाइनेंशियल तो भी ठीक है। एक बजाज फिनसर्व भी देखिएगा। यस, बजाज फिनसर्व आया आपके इसमें। बस बहुत है उतने, इससे ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एच डी एफ सी बैंक करेक्शन आ रहा है हैवी वेट का, तो बैंक निफ्टी भी वहाँ पे एक हो रहा है। जो बजाज फिनसर्व है उसने यहाँ पे एक अच्छा पुश मारा है, राइट। एंड आइडली जो इसका 1400 है, तो 1400 के ऊपर है, तो थोड़ा सा उसमें साइकोलॉजिकल लेवल है, इसकी वजह से थोड़ा बुलिशनेस आ गया, right? इसका हायर टाइम फ्रेम का भी लेवल्स यहाँ पे ये है थोड़ा उसको प्रॉब्लम, क्योंकि वो रेंज में घूम ही रहा है। बट हमें 1 मिनट के हिसाब से अगर लेना है यहाँ पे, तो हमारा 5-6 पॉइंट्स का मैक्सिमम अराउंड रिस्क यहाँ पे रहेगा, राइट। तो उसको इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए 1408, या फिर इसके हायर वॉल्यूम से 1412 के नीचे भी कर रहा है तो भी 3 पॉइंट में उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये अभी आपका 5 मिनट में भी उसने डब्ल्यू आर सी अच्छी बनाई, ठीक है। तो एक ये ट्रेड है बजाज फिनसर्व, दैट यू कैन वॉच। बाकी एच डी एफ सी बैंक तो नहीं है बिल्कुल भी, एम एन एम फाइनेंस भी नहीं है, वो थोड़ा सा अटक रहा है, और बीच बीच में एकदम से ऐसे गैप्स आ रहे हैं उसमें, क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे करिए, थोड़ा सा वो लो वॉल्यूम की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो बजाज फिनसर्व एक अभी प्रॉपर बस वही है, मतलब जो सेटअप थोड़ा सिस्टमेटिक दे रहा है, इसने रिट्रेसमेंट बहुत दे दिया तो इसका कोई सेंस नहीं है। और बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में अभी तो मार्केट जस्ट सेटल हो रहा है, डब्ल्यू आर सी 5 मिनट्स में भी नहीं बनी है, तो कोई थीम है नहीं, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, ये जोन के अंदर अगर उसने क्लोजिंग दी तो थोड़ा सा फिर ये इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा कि अर्ली, अगेन यू शुड अंडरस्टैंड मंडे मॉर्निंग है, तो मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा मार्केट हमेशा अनक्लियर वहाँ पे होता है। ओके, वॉल्यूम अभी इसमें बिल्डअप हो रहा है। और सबसे मेन चीज़ है ये बैंक निफ्टी और जो सी एन एक्स निफ्टी है, इस ये भी अगर इनका सेक्टरल चार्ट देखेंगे तो फिन निफ्टी जो होता है आपका, फिन निफ्टी का कहा गया, हाँ, ये भी पुश डाउन हो रहा है, ठीक है। तो और ये क्लोजिंग दी तो ये ट्रेड कम से कम लॉस में उसको एग्जिट रहेगा सीधा, ठीक है। ठीक है, रेंज के अंदर आ गया, वॉल्यूम भी उसमें है, ठीक। तो मैक्सिमम रिस्क अभी ये ट्रेड में अराउंड इसका लो अगर ये ब्रेक हो गया, क्योंकि इसने रेंज के डब्ल्यू आर सी नहीं बनाई, 1409 ब्रेक हो गया तो उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो हार्डली 4 पॉइंट्स का वहाँ पे रिस्क रहेगा अभी, राइट। ये ट्रेड को वर्क करना है तो अभी यहीं से वर्क होना चाहिए। अब अगर वो नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी इनका भी रिट्रेसमेंट्स फिन्स निफ्टी का आ गया है नीचे तक, अगर ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा है या इसको एंगल्फ करके नहीं मूव हो रहा है, तो ये ट्रेड नहीं चलने वाला, हम कॉस्ट पे निकाल देंगे, या फिर हम उसको थोड़ा सा वी विल ट्राई टू देन इग्नोर, क्योंकि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद साइडवेज जा रहा है, मोमेंटम नहीं आ रहा है,
तो थोड़ा सा स्टॉल होगा। देखो अभी एंगल्फ कर रहा है यहाँ से, ठीक। आप ट्रैप कर रहे हैं तो यही से ट्रैप करना है, इसलिए वो क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखो ऊपर चला गया वापस, अभी वो अब निकलना है तो अब उसको निकलेगा वो, है ना। अगर अभी भी नहीं निकल रहा है तो मतलब वो साइडवेज फेज में चला गया, अब नहीं। अभी अगर नया हाई बनाना है तो अब भी ये निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये स्टॉक अपना लाइमलाइट पे आता है अराउंड 14 के अराउंड था ये वाले जोन में, ठीक है। और यहाँ पे जो रिस्क ली है अपन, मैक्सिमम रिस्क जो अभी लगी है इस पे, अब स्टॉप लॉस 14 और 9 के नीचे डाल के रख सकते हो, है ना, क्योंकि वो टच करके चला गया। तो अब प्रॉफिट में वो ट्रेड आना स्टार्ट हो गया। 14 के अराउंड अपना पॉइंट, और 14-15 अभी चल रहा है। अब यहाँ से वॉल्यूम से पुश आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल को एक बार एंगल्फ कर लिया, ये एकदम से शूट मारेगा, और 14, 18, 20 के अराउंड फिर आपका जैसे 4-5 पॉइंट का अपना एस एल है, तो 5 पॉइंट्स पे 14, 19, 20 पे अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये बात। अगर ये नहीं जा रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो हम यहाँ पे फिर नीचे, क्योंकि अभी निकलना चाहिए, तो अभी तुरंत जिन लोगों ने भी इस कैंडल के बाद यहाँ पे कैंडल का सेल किया है, उन लोगों को ट्रैप करेगा। अभी निकला, चलो 18.5 आ गया है वो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड 14 से अपना, एक मिनट, ठीक है, तो हम प्रॉफिट में आ गए अभी। और अभी जो है उसने दे दिया है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, मोटा मोटा दे दिया 4.5 साढ़े। तो अब वहाँ पे जो है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में इसको सिक्योर करना है। ट्रेड को 50% लॉक कर लो। उसका रीज़न क्या है कि अगर ये ट्रेड नहीं चलेगा, मोमेंटम बिल्डअप नहीं होगा, तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है ना, प्रॉफिट का बाद में सोचना है, पहले ट्रेड को सिक्योर करने का सोचना है ना। तो पहले इंश्योरेंस प्रीमियम अपना, जो जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं ना सिक्योर करने के लिए, आपको एक्सपेंस नहीं आना चाहिए। तो अब ये प्रीमियम जो हमने कॉस्ट डाली है ट्रेड में, जितना हमने दाव पे लगाया, उसका 50 वो रिकवर कर लो, तो मतलब उससे आपका ये रहेगा, राइट। तो इसीलिए देखो फटाफट बुकिंग ये रहती है मोमेंटम ट्रेडिंग में, इसलिए आपको फास्ट बुकिंग करनी पड़ती है। वो सोचोगे कि नहीं है, वो जैसे ही वो वहाँ पे 14, 18, 19 के अराउंड जोन है, वो आ गया, एग्जैक्ट नहीं करेगा इसने 14, 18.45 का गया, तो कोई नहीं, आपका 14, 18 पे किसी का एग्जीक्यूट, किसी का वो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम। अब रिमेनिंग जो है, क्योंकि अब ये मोमेंटम कंटिन्यू अगर करेगा तो ये इस जोन के नीचे तो नहीं आएगा, बट अब जो रिमेनिंग स्टॉप लॉस है वो रहेगा क्लोजिंग जो इसने की है, आइदर जोन के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के रख सकते हो, ताकि वो ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में अपन निकाल सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ये जोन के नीचे एस एल यहाँ पे डाल के यहाँ पे रख सकते हो, तो राइट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में वो निकल जाएगा। और अगर वॉक कर गया तो फिर 1:4 1:5 इसके बाद तो कहीं नहीं गया, नेक्स्ट 50% क्वान्टिटी। तो ट्रेड को अभी सिक्योर कर लिया, ठीक है। अभी मैं क्वेरीज नहीं लूँगा, तो चैट पे मत डालो, मैं चैट देखूंगा भी नहीं, कि मुझे खुद फोकस करना रहता है मार्केट में। तो अभी चैट आप डालोगे भी तो उसका रिप्लाई नहीं मिलने वाला, मैं स्लॉट दूंगा वहाँ पे आपको, तभी पूछना पड़ता है, राइट। इतना सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, है ना। तो अब ये ट्रेड है, अब देखो मोमेंटम नहीं आ रहा है तो ये नहीं वर्क करेगा अपना, एकदम पॉइंट सिंपल हो गया। जिनको निकलना है कंजर्वेटिव, अगर जिनको लगता है क्या है ना, बट मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ। तो मेरा सिंपल चीज़ है कि मोमेंटम में मेरा एक टारगेट वन अगर उस जोन में उसने आ गया, तो मैं वहाँ पे उसको थोड़ा सिक्योर करूँगा ट्रेड को। तो स्टॉप लॉस 1410 के नीचे डाल के रख सकते हो, 1410 ये लेवल है। तो अराउंड एक ट्रेड में हम फिर 4.5 रुपये गेन करेंगे फर्स्ट टारगेट में, दूसरे इसमें हम 4 रुपये के अराउंड फिर लॉस करेंगे, तो अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो कॉस्ट में जाएगा। अब ये ट्रेड में इसको चलने देना है। अब इसका कोई अपने लिए कितना देगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। अब ये ओपन रहेगा। अब नाउ वी विल प्ले फॉर बिगर टारगेट्स। अब छोटे मोटे नहीं खेलेंगे, अब देखेंगे कब तक ये सस्टेन कर पाता है। अब सेकेंड टाइम उसने वहाँ पे टच किया, देखो ऊपर 2 बार टच हो गया, है ना। और यहाँ पे भी जो वॉल्यूम बना है, देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये 1 मिनट का है, तो इसलिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा फास्ट आपको वो तभी आएगा जब आप एक शांत मोड, आप पैनिक करोगे, आप एकदम ये करोगे, तो 1 मिनट में मोमेंटम ट्रेडिंग आपको डिफिकल्ट होगी। थोड़ा सा आपको कूल रहना पड़ता है, आपको पहले से। अरे इसको क्या हो गया, हाँ। तो आपको थोड़ा सा शांत रह के पहले चीज़ें करनी पड़ती है। हमने बड़े लेवल्स देख लिए, ये जोन है 14, 18, 19, 20, एग्जैक्ट 14, 20 कभी मार्केट टच करता है नहीं करता है वो मार्केट के ऊपर, बट वो एक 1-2 रुपये का जोन बना लेता है,
तो 14 से 18 से 20 का एरिया था, उसने वो हाई मारा और विद इन 15 सेकेंड्स वो नीचे, क्योंकि टाइम फ्रेम भी देखो कौन से टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आपको टाइम भी उसी के हिसाब से मिलेगा, कभी अच्छा मिलता है कभी नहीं मिलता है, डिपेंड करता है वो मार्केट के हिसाब से। अब अगर ये लोग इन लोगों ने पुश कर दिया यहाँ से तो ये गारंटीड चलेगा फिर, क्योंकि फिन फिन इसने भी अब ये ट्रैप किया, देखो अब क्या कर रहा है, जो कैंडल है फर्स्ट उसके नीचे विक मारी है, उसका मीनिंग क्या है कि अब अगर उसको रैली करना है तो अब ये रैली स्टार्ट करेगा, उसने स्टॉप लॉस हंट कर लिया, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करते हैं ना। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पहले उसको रिट्रेसमेंट देने दिया, फिर ब्रेकआउट देनी थी, फिर मैंने एंट्री ली। मैंने बीच में कहीं भी अरे चलो एक कैंडल बन गया कहीं भी वैसी एंट्री नहीं ली, क्योंकि मंडे मॉर्निंग है, वो बना के बहुत इजीली फेल हो सकता है। ये भी ट्रेड था, बट ये ट्रेड में कैसा है, ये देखो यहाँ पे पूरा ऐसे गैप्स बन रहे हैं, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, फिर यहाँ खुल रहा है, फिर यहाँ बंद हो रहा है, फिर वहाँ खुल रहा है, फिर तो ये गैप्स की वजह से ये देखो यहाँ पे जंप कर रहा है वो, तो वो उसकी वजह से इसको इग्नोर किया, क्योंकि इसका चार्ट जो है और सेम ही है ना सेक्टर का, ये भी फिन निफ्ट फिन ये इसका इसी सेक्टर का है, ये भी इसी सेक्टर का है, मतलब दोनों कजिन भाई है, तो फिर मूव होना है तो दोनों ही मूव होंगे। हाँ, ये कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, बट इसमें अगर गैप्स नहीं रहते तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब ये ट्रेड में कोई लॉस नहीं है, 14 से 10 के नीचे स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रख देना, है ना। तो 1410 मतलब 1409.9 9.8 जैसा आपको लगता है, अपने जो शुभ अंक आपको लग रहा है, आपको जो लगता है 9.95 9.85 वो डाल के रख लो, ठीक है। अब रिमेनिंग जो रहेगा कि वी विल वेट फॉर दिस। अच्छा, इंडेक्स पे, इंडेक्स पे बता, तो इंडेक्स पे मेरा ये जो तब डाला था मैंने मंथली बाय करके रखा है 43,000 का कॉल, वहाँ पे जब यहाँ से ब्रेकआउट किया वही है, तो ये कैरी किया है। तो अभी बाकी क्वांटिटी बुक कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटी अभी उसको, क्योंकि उसका सेम है कि यहाँ पे अगर वो गैप डाउन भी होता है 670 पे भी खुलता तो भी वहाँ पे आई वुड हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। तो अराउंड 150 क्वांटिटी में इसको बाई किया था, बाकी इंट्राडे के बेसिस पे था भाई, इंट्राडे में प्रॉफिट अच्छा हो गया तो 100 बुक करके उसी के प्रॉफिट पे इसको कर दिया। अब जब तक ये पीडीएच के नीचे नहीं आएगा, मतलब 834 के 830 के नीचे नहीं आएगा, तब तक इसको होल्ड करूंगा कि नथिंग टू लूज। अब मार्केट को देखने दो कितना देना। अब वो 900 पे जाएगा, 1000 जाएगा, 1200 जाएगा, वो मुझे नहीं पता, right? तो उसको आई विल बी लीविंग नाउ, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बैंक निफ्टी पीडीएच के नीचे नहीं आएगा, या ये तो मंथली ऑप्शन है ना। ये फेब मंथ का इसीलिए किया है क्योंकि वो डीके नहीं चाहिए मुझे अननेसरी। अभी जो है आपके 25 जैन का भी अभी वीकली बनने वाला है अभी, क्योंकि वो हो गया अभी, नेक्स्ट वीक उसकी एक्सपायरी है ना। तो इसीलिए फेब में हुआ, लिक्विडिटी बढ़िया रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता और आराम से काम कर सकते। तो जिनको भी ऑप्शन बाइंग में जाना है, मैं तो उनको पहले से ही स्टूडेंट्स को बोलता कि मंथली में काम करो, पहले वीकली में करोगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वॉलीटिलिटी वो ज़्यादा, है ना। तो हमेशा ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करनी है, मंथली से स्टार्ट करो, खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे। और वॉलीटिलिटी मार्केट में आधी वॉलीटिलिटी जो वीकली रहती है उसकी 50% वॉलीटिलिटी मिलती है सर, कोई टेंशन नहीं रहता, आराम से। नहीं ऐसे नहीं कि मार्केट थोड़ा ही, और अब देखिए इसने विक बनाया बट अब क्लोजिंग दे दी, तो अब थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो गया। अब हमारा जो हीरो है वो भी हीरो ये हो गया, ये देखो ये भी आ गया। अब आना ही है ना, सेक्टर आ गया तो ये कहाँ से महारथी कैसे आएंगे अपने, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक प्रीवियस वीक हाई के नीचे आ गया अपना, तो मतलब पीडीएच भी इसने ब्रेक कर दिया और अपना, इस पीडीएच है, पीडीएच के आसपास ही है मतलब। तो अब ये स्टॉप लॉस सिस्टम में है, आया तो स्टॉप लॉस हिट करेगा। अलर्ट हमने कितने पे डाल के रखा है, 1410 पे डाल देते हैं, चलो डाल दिया, तो अलर्ट अपना बच जाएगा, तब तक इसको देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
चलो गौरव कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लो, लगा लो कुछ भी आर से कुछ भी, वो कोई काम नहीं करता है, वो बिहेवियर का गेम है। अब वो प्राइज एक्शन ही सिखाता है, राइट, और हमारा उसी पे फोकस रहता है कि आपको वो बिहेवियर का गेम पकड़ते आना चाहिए, प्राइज एक्शन, बाकी की चीज़ें टाइम पास होती है, राइट। अब इसमें कुछ भी मूविंग एवरेज लगाओ क्या लगाओ तो वो बात की जरूरत, प्राइज एक्शन के साथ यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे हम लोग वहाँ पे अगर ऑप्शंस के सेटअप में आपको प्रीवियस डे वीवैप या वीवैप यूज़ कर रहे हैं तो उसके हम डायरेक्टली ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम प्राइजेक्शन देख रहे हैं कौन सा जोन्स ब्रेक हो रहा है क्या है, उसके बाद यूज़ हो रहा है। अब ये जो है ये चीज़ भी याद रखनी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो ये 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड था तो उसी के हिसाब से एग्जिट है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि अच्छा 1 मिनट में ट्रेड लिया, अरे बट 5 मिनट्स में इतनी अच्छी अच्छी कैंडल है चलो होल्ड करके रख लेते हैं, है ना। तो वो भी गलतियाँ यहाँ पे होती है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। जो जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड है उस टाइम फ्रेम में एग्जिट करना है। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा वॉल्यूम्स आने लग गया, ठीक। तो अब ये अगर इसमें ये प्रॉब्लम होता है 5 मिनट्स में जब देखोगे तो यहाँ क्या लगेगा, अरे वाह कितना बढ़िया नीचे से प्रेशर आया, है ना, कोई तो भी बायर यहाँ पे बैठा है। बट यही चीज़ 1 मिनट में दोगे तो पिक्चर उल्टी दिखेगी, ये बायर का वॉल्यूम नहीं है, ज़्यादातर वो सेलर इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो तो इसीलिए टाइम फ्रेम अलग अलग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट, है ना। अब जो है फिर निफ्टी जैसे ही पीडीएच के अंदर आएगा इसका काम तमाम हो जाएगा, मतलब ये एकदम से सेल ऑफ आएगा इसमें, क्योंकि अब थोड़ा सा सेलर ने बता दिया है कि अगर ये नहीं जा रहा है वापस, अब ये देखो इसी जोन से जहाँ से उसको पुश किया वहाँ तक आ गया, है ना। बट ये 1 मिनट का मोमेंटम ट्रेड था इसलिए हम ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे, नहीं तो आइडियली अगर ये 5 मिनट्स के हिसाब से रहता तो हम चलो जोन तक वेट करते इतना करते, बट 1 मिनट में उतना ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये गिरेगा ये एकदम से यहाँ पे आएगा, ये स्टॉक बहुत फास्ट आएगा एक ही कैंडल में विद इन 1 मिनट, अगर ये टूटा तो, क्योंकि गया भी ये 1 मिनट में ही है, देखो कितना बड़ी कैंडल। अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो उसका प्रोजेक्शन देखना था, बहुत फास्ट आएगा वो। पॉसिबल है कि 1 मिनट में एकदम वो पीडीएच भी ब्रेक कर दे 1 या 2 मिनट में, है ना, क्योंकि फिर जो सेलर है ये पूरे बायर को खा जाएगा फिर। तो ये डिपेंड करता है आपका कि बैंक निफ्टी आपका फिन सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना, जो आपके सेक्टोरल इंडाइसेस है। तो अगर ट्रेड यहाँ पे ये भी पीडीएस से अब सपोर्ट लिया इन लोगों ने, है ना, इस जोन से ये अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बचने नहीं वाला फिर। सिमिलरली यहाँ पे भी वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे कि अब जो है मोमेंटम जो था वो सस्टेन नहीं हुआ, उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि डब्ल्यू आर सीज नहीं बन रही है। 5 मिनट में भी कोई अच्छी ढंग की डब्ल्यू आर सीज मार्केट बना नहीं पाया है, जो मेजर इंडाइसेस है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, राइट। इसीलिए जो सेलर है उसका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ रहा है। ये देखो निफ्टी का भी कोई डब्ल्यू आर सी नहीं है, ठीक है। तो थोड़े से स्टॉक स्टॉल होंगे, साइडवेज जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, उनको करने देना है। और बैंक निफ्टी में अभी क्या पोजीशन रहेगी, बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल कोई किसी साइड वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है, डब्ल्यू आर सी भी नहीं आ रही है ढंग की एक अच्छी सी, ना ऊपर के साइड ना नीचे के साइड। तो अब इस पे व्यू बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से वो सपोर्ट लेके भी जा सकता है या यहाँ पे ऐसे करके नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, कौन सा डोमिनेंट कोई साइड बता नहीं रहा अपने आप को, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये साइडवेज का स्ट्रक्चर है, पीडीएच के ऊपर है तो पूरा दिन साइडवेज तो नहीं रहेगा, वो गारंटीड है, क्योंकि पीडीएच के ऊपर है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स उसको बिना वॉलेटिलिटी के रहने नहीं देंगे यहाँ पे, वो पक्का स्पाइक मारेगा ये नीचे या ऊपर अगर जाना है। बट अभी के लिए फ़िलहाल जो करंट प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं बना सकते बुलिश या बेरिश, राइट, पॉसिबल ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि किसी भी साइड, यहाँ नीचे के साइड वॉल्यूम नहीं है, ऊपर के साइड यहाँ पे इसने पुश किया डब्ल्यू आर सी नहीं है, तो कुछ ना कुछ मेन जो कंटेक्चुअल है वो मिसिंग है। सिर्फ वो रहेगा, वो साइडवेज टू बुलिश रहेगा जब तक वो पीडीएच के ऊपर रहेगा, बस वही है, क्योंकि पीडीएच के ऊपर है मतलब कोई तो भी बायर वहाँ पे उसको होल्ड करके रखना है, दैट्स, भले वो छोटे ऑर्डर में डाल रहा है या सेलर उतने स्ट्रांगली नहीं आ रहे हैं अभी के लिए, अभी के लिए नहीं, बाद में वो डेफिनेटली कभी ना कभी वहाँ पे आएंगे। अगर ये बायर उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, वॉल्यूम पुश नहीं हो पा रहा है या डब्ल्यू आर सी नहीं बना पा रहा है,
फिर पक्का सेलर आके उसको तोड़ने वाला है नीचे, राइट। तो बायर की बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको अभी बनाना पड़ेगा एक अच्छा वॉल्यूम नेक्स्ट 10:30-11 बजे, जो भी जितना भी टाइम वो लेगा, है ना। अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ से सीधा पुश आएगा रेंज के अंदर, और मार्केट यहाँ से अर्ली कैंडल जो रहेगी ये पुश कर देगा 42 300, 42 ये वाला, जहाँ से उसका रिट्रेसमेंट एरिया था फ्राइडे का लास्ट। ये जोन भी है जो मैंने मार्क किया है, आपको प्रीमियम चैनल में भी डाला है ना। तो प्रीमियम और चैनल देखिए में भी फिर डाला है। बजाज फिंसर्व को वही है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमने वही कि वो ऊपर नहीं जाएगा, राइट। सो एक वी हैव टेकन एग्जिट फ्रॉम दैट, और अभी वो यस, देखिए कि कितना फास्ट वो नीचे जा रहा है वहां से। करेक्ट, वही बता, अब सो यहाँ पे वही टाइम होता है फ्रेम बड़े डाला। प्लेयर्स। हाँ, 1 मिनट करो, ये डाला है यहाँ पे, ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये जोन को देखना होगा अच्छे से, ठीक है। इस जोन की जब तक वो ऊपर रहेगा बायर्स थोड़ा सा मार्केट में अपना होल्ड करेंगे, बट इंट्राडे बेसिस पे वो पीडीएच के ऊपर जब तक रहेगा तब तक रहेगा। अभी यहाँ पे भी बायस फिनसर्व का पहले ही बोला था, अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, कुछ नहीं। ये वॉल्यूम कहाँ से है, अचानक से नहीं है, ये जोन ब्रेक हुआ तो वहाँ पे ये बायर को, इतना बड़ा बायर को काउंटर करना है तो सेलर को भी वॉल्यूम डालना पड़ेगा, इट इज़ लाइक कि सामने अगर 50 किलो का वज़न है तो आपको उसको यहाँ से भी कम से कम 50 किलो काउंटर मिनिमम डालना पड़ेगा, तभी वो उसको हिला पाएगा, है ना। हमने स्कूल में सीखा है ना फिजिक्स में, जितना का आपका आपका जितना वजन है उससे ज़्यादा का आपको फोर्स जनरेट करना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम, राइट। अब ये वॉल्यूम देखो और कंपेयर करो इसके वॉल्यूम से, डेफिनेटली ज़्यादा है वो, क्योंकि अब जो है उसको शिफ्ट करना है, ये जिसने भी ये वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट करके है, अब वो फंडामेंटली उसको शिफ्ट कर रहा है, मतलब ये एक तरीके से मार्केट, और उसको कॉन्फिडेंस आते जा रहा है। ये 1 मिनट का है, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस आते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी सीएनएक्स निफ्टी एक तरीके से पुश वीक हो रहा है और वो डब्ल्यू आर सी नहीं बना रहा है ऊपर के साइड, शेयर का कॉन्फिडेंस देखो कहाँ तक पुश करेगा, पीडीएच, ये इसका पीडीएच है, ये जोन तक वो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो रहेगा फिर लोअर टाइम फ्रेम का गेम नहीं रहेगा, ये फिर हायर टाइम फ्रेम का आपका चला जाएगा, क्योंकि वैसे टाइम भी हो रहा है 9:45 हो रहा है, अब 1 मिनट पे ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं हम दे सकते, राइट। तो अब इसकी कहानी पूरी उस तरीके से है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, उसने अपने ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री ली, ऊपर गया बट क्लोजिंग नहीं देखा, देखो जो हाई था उसके ऊपर डब्ल्यू आर सी नहीं बना पाया, टारगेट वन देखिए सडनली विद इन 30 सेकेंड्स नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कहानी स्टार्ट हुई कि अब ये इसने इसका स्टॉप लॉस हंट किया, जिन्होंने भी या तो सेल किया है क्या है उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने गए, और स्टॉप लॉस हंट किया, या फिर जिन लोगों ने बाय ऑर्डर्स ऑलरेडी डाल के रखे इस हाई के ऊपर सिस्टम में उनका हिट करने गए। और उसके बाद इस कैंडल जिसने भी यहाँ से ऊपर रिजेक्शन दिया है उसके हाई के आसपास कभी भी नहीं गया मार्केट, राइट। तो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग का केस है इस केस में, और सेक्टर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो सेक्टर के साथ उसको सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है मार्केट में, राइट। तो अब ये पीडीएच के अंदर आएगा तभी नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी। अब ऐसे नहीं कि ये गिरेगा, फिर निफ्टी मतलब मेन मतलब बैंक निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए फिर निफ्टी, बस दोनों ये, तो फिर निफ्टी अगर पीडीएच के नीचे आएगा तो इसका सेल ऑफ कंटिन्यू होगा। वॉल्यूम्स का स्पाइक देखो इसमें कैसे कैसे आ रहा है एकदम, लुक एट दिस वॉल्यूम स्पाइक्स ऑन द सेलर साइड, ठीक है। तो मेन है साइकोलॉजी समझो तो वहाँ पे आप गलत ट्रेड से बच जाओ। अब ये ट्रेड में हम बने रहते हैं और लोग ऐसी ट्रैप होते हैं ना, होप कर दे अरे चलो कोई नहीं 1400 है ना, 1400 के नीचे स्टॉप लॉस, ज़रूरत ही नहीं है ना, क्या रखना है 1400 के नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट जब यही बता रहा है कि भैया यहाँ से निकल जाओ, तो अननेसेसरी 10 पॉइंट का रिस्क लेके और क्या करना है हमें, फ्रस्ट्रेशन ही होगी ना, तो कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। तो अभी मार्केट पे अपना नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि जैसी ये इसने क्लोजिंग दे दी, है ना, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये घुमाते रहेगा, है ना। पीडीएच के नीचे अगर ये विक बनाएंगे तो वापस ऊपर जाएगा मार्केट, दोनों साइड से आपको घुमाते रहेगा, बट एक डब्ल्यू आर सी चाहिए डोमिनेंट, अभी तक सेलर साइड ने बनाया नहीं है, वो बननी चाहिए, है ना। वी हैव मतलब उसको उनको हमने साइडलाइन कर दिया फिर।
तो ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी कि इट इज़ लाइक यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल मार्केट के सामने, है ना। वो जो कर रहा है उसको आप फॉलो करोगे ना, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होगे। बट अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो फिर यहाँ पे आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, ये पक्का है ना। सिंपल चीज़ है कि हम बस पूजा पाठ करते रहे और मेहनत ही ना करें और काम ही ना करें अच्छे से, है ना। बस पूजा पाठ करे कि भैया मेरे को पास करा दे एग्ज़ाम में है, और पढ़ाई ना करे अच्छे से, टाइम पास करे, मोबाइल में टाइम पास करे, बट जो मेन चीज़ है वो करे ही ना मेहनत, तो रिजल्ट आने वाला है क्या? नहीं आने वाला, गारंटीड आने। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्र पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या कहीं भी जाके मन्नतें मांग लो, कुछ भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। सिमिलरली मार्केट का भी, वहाँ पे से बोलोगे नहीं मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और मुझे ऐसा करना है, तो वो नहीं देने वाला पैसा। बट अगर आप उसके रिजल्ट के साथ साथ आप अपने खुद पे भी वर्क करोगे कि नहीं मुझे एटलीस्ट पहले समझना है कि ये काम कैसे करता है, तो फिर आपको गारंटीड पैसा मिलेगा, क्योंकि वो बैठा ही है देने पैसा देने के लिए, है ना। बट वो जब लेने के लिए बैठा है तो वो हमारे ऊपर है कितना उसको देना है। ये चीज़ है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस प्रोफेशन का, सबसे बेस्ट चीज़, कि अगर वो रिस्क हमसे लेना चाहता है तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस, जो है कि हमको कितना देना है, मतलब वसूली अगर वो करेगा तो कितना देना है, राइट। बट जब वो देगा तो वो अपने टर्म्स पे देता है, मतलब वो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 देगा, 1:5 देगा, वो मैं बैठ के कभी भी डिसाइड नहीं करता हूँ कि आज मेरे को 1:4 या 5 देना है, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता रहेगा, है ना। अगर पता रहता तो सब कुछ बेच बाच के पूरी जायदाद एक ट्रेड पे लगा लेता कि भैया चलो 5 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, बट वो नहीं पता है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या हो रहा है, अब ये पीडीएच पे इसने टच कर लिया है इन लोगों ने, तो अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी या यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक अगर डब्ल्यू बन गई यहाँ पे, देखो ये डब्ल्यू है ना, इसने इसने यहाँ पे नीचे पुश किया, ये लाइन ड्रॉ कर लो अभी इंडेक्स का ट्रेड अपना इनिशिएट हो सकता है, ठीक है, होने मतलब इस एक कंडीशन के बाद। वो कंडीशन ये रहेगी, इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने डब्ल्यू से ग्रीन क्लोज होना चाहिए, बायर ने कंफर्म कर दिया, तो फिर यहाँ पे जो भी है 42,650 वगैरह, तो आपका जो रिस्क रहेगा वो अब रहेगा उस डब्ल्यू के नीचे वापस एक डब्ल्यू बनती है क्या, वो रिस्क रहेगा, राइट। और जो दूर के पुट सेल्स कर रहे हैं, देखो दो तरीके रहते हैं, आप मार्केट से अगर पास खेल रहे हो तो डब्ल्यू के हिसाब से रिस्क रहेगा, बट जो दूर के पुट सेल्स कर रहे हैं जिनके पास कैपिटल है, और जो फार अवे पुट सेल करेंगे लेट से 41,500 के नीचे वाले पुट, उनके लिए स्टॉप लॉस पीडीएच रहेगा। तो ये दो तरीके के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, डिपेंडिंग कि आप मार्केट से कितना दूर खेल रहे हैं। बहुत दूर खेल रहे हैं, 800-900 पॉइंट अगर खेल रहे हैं, जिनके पास जैसे हमारे यहाँ दोनों टाइप के होते हैं, जिनको ओटीएम सेलिंग भी करते हैं वो, तो जब यहाँ पे कंडीशन नहीं है तो आप वहाँ कर सकते हो। और जो मार्केट के क्लोज खेल रहे हैं, तो जिस डब्ल्यू ने उसको ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम से, उसके नीचे मार्केट ने वापस डब्ल्यू बनाई तो वो एग्जिट रहेगा। तो हम इतना नहीं मतलब उसको आप प्ले करोगे। तो सबसे मेन चीज़ है इसके ऊपर जाना बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अलर्ट डाल देते हैं 42,600, यस 570 है शायद वो, 570 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू बेसिस। फिर हम बेस मान के चलेंगे, चलो पीडीएच पे एक सपोर्ट लिया बायर ने, अब ये जो सेलर है उसको वो काउंटर कर रहा है, तो अब मतलब थोड़ा दम दिखा रहा है। मॉर्निंग से तो अभी तक नहीं दिखाया, है ना, लल्लू सामानी चल रहा है वो, उसको बिल्कुल भी सेलर ने आने नहीं दिया। बट अब जो है, अब अगर वो दिखा रहा है इस जोन से आने के बाद, तो हम उस पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 5 मिनट्स, ये ट्रेड 1 मिनट का नहीं रहेगा, ये ट्रेड 5 मिनट्स का रहेगा, ये चीज़ याद रखनी है। क्योंकि अब ये पीडीएच के नीचे विक मार के आ रहा है, तो पीडीएच के नीचे थोड़े स्टॉप लॉसेस खा लिया उसने। अब अगर ये यहाँ से जा रहा है तो देन वी कैन सी, तो रिस्क हमारा बहुत कम रहेगा ट्रेड में, राइट। अगेन यहाँ पे मैंने कोई मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर, कोई आरएसआई कुछ भी नहीं देखा मैं सिर्फ पे उसका साइकोलॉजी मार्केट का देख रहा हूँ बिटवीन अ बायर एंड सेलर, डिपेंडिंग जो हमारे पास वहाँ पे वो रिएक्ट कर रहा है, और वो प्राइजेक्शन ही सिखाता है, और वो हेकेनाशी से हमें समझ में आ रहा है ना। ये देखिए हेकेनाशी में यहाँ पे आया वो मार्केट पीडीएच पे, और वापस अब ये बायर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो हेकेनाशी से थोड़ा स्ट्रक्चर
का भी हमको आइडिया है कि यहाँ पे मार्केट अब स्ट्रक्चर पॉइंट बना रहा है, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शन के टर्म्स में कि एक जो है बायर वापस डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बट इस कैंडल को एंगल्फ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो क्या 18 सेकेंड है, इसको एंगल्फ करना इंपॉर्टेंट है। नहीं करेगा तो फिर वो वापस कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसको जाना ही नहीं जाना है, वो फिर वैसी बात हो जाएगी। तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, फिर वी डोंट वांट टू बेट ऑन सच आउटकम फिर, है ना। बट अभी जो है, अभी जिनको सेल करना है, जो दूर के पुट सेल्स है ना, जो जिनके ऑलरेडी कैपिटल 10-15 लाख के ऊपर वाले हैं, वो आप फार अवे पुट सेल स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में। एंड पीडीएच के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ पे। क्लोज वालों के लिए वेट करना पड़ेगा डब्ल्यू के लिए, ये कैंडल को टेक आउट होने के लिए वेट करना पड़ेगा, विच इज़ 945 वाली रेड कैंडल। तो जोन है, जोन के नीचे मैंने डॉटेड 2 येलो लाइंस डाली है, इसके नीचे मेरा क्लोजिंग है ट्रेड में, है ना। यहाँ पे विक मारी तो हम लोग क्या बहुत बार अगर रूल्स फॉलो नहीं करते तो अरे विक बन रहा है, अरे यार ये सेल ऑफ होगा, चलो बेच दो प्रॉफिट बचा लो। बट जो मेरा एक सिंपल होता है कि रूल्स के हिसाब से ही मैं फॉलो कर दूँ, ये जोन के नीचे क्लोजिंग आएगा तो ही एग्जिट यहाँ पे होगा अपना। निफ्टी का भी सेम है भैया, और सैयद जी है ना क्या, निफ्टी भी देखा करो, निफ्टी भी सेम ही है, कोई निफ्टी कोई दूसरे खेत की मूल्य, सब सेम है। जो बैंक निफ्टी का भी रहेगा, निफ्टी भी पीडीएस से निकलेगा, कोई चलाने वाला तो एक ही है ना, राइट, दोनों सेम है। तो उसमें भी कोई ट्रेड वैसा कुछ आपको ट्रिगर नहीं हुआ है, वो भी सेम ही है। ये भी अभी नीचे आया है पीडीएच के, तो पीडीएच के पास ही ओपन हुआ था। अब जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, ये भी पीडीएच के ऊपर इसको निकलना है, तभी दोनों में ट्रेड बनेगा। लॉजिक सेम ही रहता है, इसलिए मैं एक ही इंडेक्स डिस्कस करता हूँ, दोनों इंडेक्स का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, 19-20 का फ़र्क होता है। निफ्टी में फ़र्क तभी पड़ता है जब आपका आईटी इंडेक्स 1-1.5% के ऊपर भागना चालू करता है, तब डिफरेंस आता है, क्योंकि तब वो बैंक निफ्टी के भरोसे नहीं चलता है, फिर वो आईटी इंडेक्स के भरोसे चलता है। बट आईटी इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको सेक्टर में 0.5% है, तो उसमें फिर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी 0.5%, तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा सेक्टर डोमिनेट कर रहा। तो ये चीज़ आपको निफ्टी में याद रखनी है। निफ्टी में बाकी एक्सेप्ट बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट तभी गिरता है जब या तो रिलायंस आपका 1-1.5% के ऊपर है, राइट, या फिर सबसे मेन आपका आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स 1.5% के ऊपर आ गया तो इन्फी टीसीएस तो वैसे ही आ गया, वो हैवी वेट से वो संभाल लेते हैं फिर उस दिन निफ्टी को, राइट। और फिर बैंक निफ्टी का सेल ऑफ फिर मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर आईटी इंडेक्स इतना स्ट्रांग है तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी साइडवेज चले जाए या थोड़ा सा बियरिश वहाँ पे साइडवेज टू बियरिश हो जाए, बट बहुत ज़्यादा सेल ऑफ फिर मुश्किल रहता है ना। और अगर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली निफ्टी भी बैंक निफ्टी के साइड ही झुकेगा। अगर बैंक निफ्टी में सेल ऑफ हो रहा है कि बैंक निफ्टी पीडीएल के नीचे जा रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, तो ये कभी होगा कि निफ्टी पीडीएच के ऊपर रहेगा। अकेला आईटी इंडेक्स में उतना भी दम नहीं है कि वो इतना ज़्यादा काउंटर करे बैंक निफ्टी को, निफ्टी फिर साइडवेज चला जाएगा। तो सेम ही चीज़ रहती है, आपको क्या ट्रेड करना है, दोनों सेम है ना। तो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक कि ये अगर डोमिनेट कर रहा है आईटी, तो आज वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, सेम है, तो बात एकदम सेम हो गई, ठीक। निफ्टी के लिए भी अभी वो ट्रेड प्लान सेम ही रहेगा कि उसको भी बैंक निफ्टी यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा, और इसने भी देखिए यहाँ पे जो पीडीएच है वहीं पे उसको ब्रेक करना चाहिए। अब निफ्टी में सिर्फ एक चेंज जो आता है, यहाँ पे जो चेंज आता है वो एक चेंज ये आता है सिर्फ इतना सा, क्योंकि कि ये कैंडल का हाई और पीडीएच एकदम पास में है, तो आपका अगर बाइंग लेना है तो ये पूरा जोन ब्रेक होना मैंडेटरी है, राइट। ये पूरा जोन ब्रेक करना मैंडेटरी है उसके लिए, नहीं तो कोई उसका सेंस नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक किया तो ऊपर पीडीएच है, तो ये पूरा जोन ब्रेक करना मैंडेटरी है। निफ्टी के लिए बस ये एक चेंज थोड़ा सा है, बाकी बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पीडीएच के ऊपर है, तो उसको सिर्फ इसके ऊपर ब्रेक करना ही मैंडेटरी मतलब हो जाता है। डब्ल्यू देखो नई डब्ल्यू बनाया उसने, तो अभी वो कंफ्यूज है, मतलब डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा है बायर अपना। और जिंदगी में भी वैसे
हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती रहती है, कभी जब अपॉर्चुनिटी रहे और वो राइट रहे, सो वी नीड टू रिएक्ट एज पर दैट। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो उन्होंने हमेशा राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट रिएक्शन दिया है। दैट्स व्हाई दे आर मतलब सक्सेसफुल, एंड वो एक आइडल है। तो ट्रेडिंग में भी वैसे ही रहता है कि जो लोग मतलब सक्सेसफुल है, वो राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। और जैसे हमने बोला कि वहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखिए कि 1:1 पे ज्यादा से ज्यादा बुक करना है, राइट। और प्रॉफिट वहां पे काफी राइड होते रहते हैं। फिर प्रॉफिट राइडिंग में टेंशन नहीं है कि 1:5 देगा, 6 देगा, 10 देगा, वो टेंशन नहीं है। बिकॉज वहां पे हम लोग विल फॉलो विद द ट्रेंड इटसेल्फ। बट हाँ, मार्केट में यदि सक्सेसफुल हमें बनना है, तो बुक मतलब लाइक एग्जिट का प्लान कर रहे हैं हम लोग जब ट्रेड आपके फेवर में ना हो। वो मैटर करता है कि कौन वहां पे फिर सक्सेसफुल बनेगा ट्रेडिंग में और कौन नहीं बनेगा। तो इनकेस देखिए, जो लोगों को ये सीरियसली चीजें सीखनी है, सिंसियरली हमारे साथ डेली एग्जीक्यूट करना है। आज लास्ट डे है कंप्लीट प्राइज मेंटरशिप प्रोग्राम का। दे मे थिंक फॉर देम। बाकी रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह आपको दी गई है वहां पे आपके प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। इनकेस किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टी है, वो डायरेक्टली सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। राइट। थैंक यू। था, है ना? तो राइट टाइम एग्जिट इम्पोर्टेंट है ना? आपका एग्जिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे कभी हो जाती है, वो चल जाता है, बट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट अगर यहाँ एग्जिट नहीं करते तो और 10 पॉइंट का आपका रिस्क बढ़ जाता है ना। तो वो सेंस नहीं रहता, इसलिए वो एग्जिट इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ है नहीं, टाइम पास अपना ये करते रहेगा ऊपर नीचे। इसकी भी ये WRC इसने बनाई है यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने। बट इसका जो है अभी फिन निफ्टी जो है वो PDH, सॉरी इसका यहाँ पे ओपन करेंगे तो फिन निफ्टी अभी भी PDH के ऊपर है। तो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज नहीं चल रहा है। उसका रीज़न है कि साइडवेज है, मतलब ओपनिंग के बाद वो डेड हो गया, मार्केट एकदम साइडवेज जा रहा है। नहीं तो सिंक्रोनाइज थोड़ा रहता तो फिर वहाँ पे आप ट्रेड एक ट्रिगर ले सकते थे, ट्रैप वाला। इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और एक्चुअली इसने जोन भी ये ब्रेक किया है बजाज फिनसर्व का, राइट। बट फिन निफ्टी अगर आता तो बहुत बढ़िया, बट यहाँ पे एक सेटअप यू कैन टेक, बट ये 1 मिनट का सेटअप नहीं रहेगा तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कंपैरेटिवली अब ये ट्रेड पे अगर रिस्क रहेगा तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 8-10-9 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क इसमें हो जाएगा, 8 to 9 पॉइंट्स। जो वहाँ पे 4 पॉइंट डबल हो, कि टाइम फ्रेम भी चेंज हो गया, टाइम फ्रेम भी आपका 5 मिनट्स हो रहा है। पर फिन निफ्टी आता तो उतना ही कॉन्फिडेंस है ना। इसको ये जोन ब्रेक है तो लेना है यूकाइज के, जिनको अगर यहाँ पे विक तो जिनको प्राइस एक्शन हुआ है उन लोगों को ही हम सजेस्ट करेंगे प्रॉफिट में। बाकी लोग उसको अगर सेटअप आपको जोन बेस ट्रेडिंग नहीं पता तो उसको अवॉइड करो, ऑब्जर्व करो सिर्फ क्या हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन वाले जोन जहाँ पे ब्रेक हुआ है तो दैट यू गाइस कैन ट्रेक, एंड उसका स्टॉप लॉस रहेगा कि क्लोजिंग अबव दिस WRC 1404, ठीक है। ओनली फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन स्टूडेंट जिनको जोन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप्स पता है। बाकी लोग ऑब्जर्व करो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सेटअप में क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये अपना जो निफ्टी है वो अभी भी PDH के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक बार ये अगर PDH के नीचे आ गया रहता है इस कैंडल में तो और कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, बट ये थोड़ा साइडवेज है, लो वॉल्यूम है और ये PDH के ऊपर सेक्टर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए क्वांटिटी उसमें रिलेटिवली नॉर्मल क्वांटिटी कम रखनी है। बट अगर वर्क करेगा डे लो का टारगेट जो रहेगा वो 1389 के अराउंड ये वाला एरिया रहेगा, 1390 के अराउंड, ठीक है। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मोटा मोटा टारगेट 1 तक, उसके बाद जो है फिर ओपन टारगेट कॉस्ट के ऊपर रख के फिर ओपन टारगेट, उसके बाद जितना जाएगा वो मूव होगा, वो उसके टर्म्स में मूव होगा फिर। चलो मूवमेंट स्टार्ट हो गया डाउन साइड, ठीक है। एंड फिर निफ्टी अपना जो
है वो पीडीएच के नीचे आएगा तो एकदम सडन मस्त मजा आएगा फिर ये आना चाहिए पीडीएच के नीचे। बट टारगेट वन पे अगर ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये पीडीएच तक आएगा, टारगेट वन पे आके उसको जो कंप्लीट प्रोडक्शन वाले तो बुक जल्दी कर लेना, है ना। और अब जो एस एल ट्रेल होगा, क्योंकि इसने लो ब्रेक किया, अब हम 8 पॉइंट का एस एल नहीं रखेंगे। अब एस एल आपका ट्रेल हो जाएगा 3.5 पॉइंट का। पीडीएच के ऊपर अपना क्लोजिंग आया तो एग्जिट रहेगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा लो ब्रेक कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे वो घूम रहा है, और वापस इतना हम नहीं रखेंगे। इसके ऊपर जा रहा है पीडीएच के ऊपर। अब 10 मिनट हो गया है ट्रेड को थोड़ा, तो अब ये वादा रखेंगे और ये टारगेट आपका ये रहेगा 1390 के अराउंड जैसे ही आ रहा है। ट्रेड को सिक्योर करके फिर चलने देंगे कंटिन्यू ना। देखो, तो आपको एक ट्रेडिंग हमारे स्टाइल से समझ में आ रहा है कि हमारा सबसे मेन जो एम रहता है वो रिस्क को मार्केट में रिड्यूस करके सिक्योर करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और रिस्क आपका सिक्योर हो गया और आपने एक ट्रेड को अच्छे से सिक्योर कर लिया कि अब ये ट्रेड में कुछ लूजिंग के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली योर माइंड सेट विल बिकम वेरी काम एंड पॉजिटिव माइंड सेट आपका रहेगा कि आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो अब कितना दिन है। क्योंकि जब मिलेगा तो 1:4, 1:3, 1:5, 1:6 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ये चीज़ याद रखना है। जब मिलेगा तो मार्केट बढ़ा देगा, और जब लेना है वो लेके जाएगा तो हमको सिर्फ उसको छोटा छोटा देते रहना है। ले भाई तू ले, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, चल ले इतना। बट देगा तो मेरे को 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ही चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं। और एक्यूरेसी तो आप जितना भी लाइव सेशन देखा होगा, 80% के नीचे हमारी एक्यूरेसी कभी भी डिप नहीं हुई है, राइट। हार्डली कोई ट्रेड बहुत बड़े लॉस में तो कभी नहीं जाता है। बड़े लॉस में ट्रेड हमारे जो लॉस में जाते हैं एकदम कंट्रोल लॉसेस होता है। तो वो रीज़न वही है कि प्रोसेस उसका वो आपको डिफरेंस दिखता है। कोई रैंडम ट्रेडिंग जो करता है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी रैंडम ट्रेडिंग करेगा, वो कुछ भी दिखा के कुछ भी बोलेगा। बट एक प्रोफेशनल अगर किसी को करना है ट्रेडिंग, वो रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेगा, वो हर एक चीज़ को पहले देखेगा और उसके बाद ही ही विल प्लेस हिज बेट। जस्ट बिकॉज ट्रेड करना है तो ट्रेड नहीं करेगा, है ना। तो हमारा सिंपल है, इसको ट्रैप होने दिया अच्छे से, और फिर निफ्टी भी अब नीचे आएगा तो ये फिर एक अच्छा सेल ऑफ आएगा। और अगर ये ट्रैप है और बैंक निफ्टी भी बाद में पीडीएच के नीचे आ रहा है, फिर निफ्टी भी पीडीएच के नीचे आ रहा है और सेल ऑफ रहा है, तो ये हो सकता है पूरा दिन रिवॉर्ड देते रहे। दैट इज़ व्हेन वी विल स्ट्राइक बिग। बट ये उसी के लिए है कि ये पहले आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले फिर निफ्टी को पीडीएच के नीचे आना चाहिए, तब इसमें मोमेंटम आएगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें बाद में। ठीक है। नियरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कैंडल्स हो गए, मतलब 40 मिनट्स हो गए। ठीक है। तो 40 मिनट्स में इसने अभी तक टारगेट वन भी नहीं दिया, तो यू कैन बहुत ज़्यादा ही डेड हो गया मार्केट। अभी फिन निफ्टी हैज़ कम बिलो पीडीएच, तो वो एक थोड़ा सा बेटर है। बट अगर ये बिल्कुल नहीं जा रहा और ऊपर जा रहा है, तो देन एग्जिट भी वी विल डू, विच इज़ 1398 के ऊपर अगर निकल रहा है तो बेटर है कि उसको रिस्क कम करके एग्जिट करके, इट इज़ बेटर। बिकॉज इतना टाइम टारगेट वन के लिए नहीं लगना चाहिए, बहुत टाइम ले रहा हो। जनरली 15-20 मिनट में एक मिल जाएगा तो वो बेटर रहता है। बट एक ही लेवल पे, ना नीचे क्लोजिंग ना ऊपर क्लोजिंग, वो एंट्री पॉइंट के आसपास ही वहाँ पे घूमा जा रहा है, राइट। अब ये पीडीएच के नीचे आ गया, इसने अगर सेल ऑफ किया तो जल्दी से आना चाहिए, नहीं तो अगर ये 1398 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर देन एग्जिट भी वहाँ पे कर सकते हैं कि ये पूरा टाइम पास चलते रहेगा। वेरी एक्सट्रीमली स्लो मार्केट वहाँ पे हो गया, राइट। मैक्सिमम इंडाइसेस सेक्टर्स देखो, सब रुक गए, एकदम स्टॉल हो गए वहाँ पे। टाइम दिया, अब इस ट्रेड में हमारा रिस्क जो रहेगा वो 2-3 रुपए से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यू कैन सी स्टार्ट 8 पॉइंट्स के रिस्क से हुआ था, जैसे जैसे ट्रेड टाइम ले रहा है हम अपना रिस्क रिड्यूस करते जा रहे हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पीडीएच के पास से अगर यहाँ से उसको पुश आ रहा है तो ये जाएगा ऊपर, और नहीं आ रहा है तो टारगेट वन अब नेक्स्ट तो 1-2 कैंडल में मिल जाना चाहिए। तो रिस्क हमने अब रिड्यूस करते जा रहे हैं ट्रेड पे, क्योंकि जितना वो टाइम लेते जा रहा है उतना वो दिख रहा है कि सेलर
इतना मतलब कहाँ पे अभी ब्रेक ले रहा है, कहाँ चला गया, तो वो हम उसमें वॉलेटिलिटी में वी डोंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। तो वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस आर रिस्क एज लेस एज यू कैन। और ये निफ्टी, फिर निफ्टी भी यू कैन सी पीडीएच के नीचे जाके ऊपर नीचे ऊपर पूरा डांस कर रहा है वो। बैंक निफ्टी अभी भी पीडीएच के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए जो है जल्दी से टारगेट वन दे दे और हमको यू कैन सी फिर फ्री कर दे, है ना। वो एक है। और अगर वो टाइम ले रहा है तो स्टॉप लॉस हम एकदम 2 रुपए के वगैरह, मैक्सिमम 2-3 रुपए से ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रेड में नहीं रखेंगे। तो अभी अपॉर्चुनिटी है उसके पास, यहाँ से जाके सडनली एक टारगेट यहाँ पे देते, फिर उसके बाद जो करना है करो, है ना। फिर हम लोग भी फ्री। बट अभी ये नीचे से देखो पुश आ रहा है, पीडीएच के नीचे से ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है इसके अंदर। तो अगर ये पुश डोमिनेंट आ रहा है तो थोड़ा सा डोमिनो इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा ही वो, है ना। चलो मोमेंट आ गया तो गेट रेडी टू बुक टारगेट वन, ठीक है। अब ये स्कैंडल, इस कैंडल के बाद आ गया होगा 1391 के नीचे आ गया तो टारगेट वन आपका अचीव हो गया। आ गया वो, ठीक है। 1390 हिट कर दिया तो टारगेट वन हैज़ बीन अचीव्ड यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल ट्रेड है। तो यहाँ पे जो है लाइव सेशन दिखाने का वही है ना, कि जो बाकी लोग मैक्सिमम आपको दिखते हैं कि भाई सेशन चार्ट होने के बाद पोस्ट करते हैं, यहाँ पे जब चार्ट बन रहा है तब आपका अगर प्रोसेस सही है तो आप पैसा बना लो। बिल्कुल कोई नहीं, अपना जो है सिंपल ट्रेड जो बताया है जोन एज पर द रूल्स वहाँ पे लिया है। आप टारगेट वन के बाद जो है आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के अब उस कितना मूव करेगा वो अब मार्केट के ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो रहेगी 50% ओपन। अगर ये पूरा दिन ट्रैप रहेगा तो जितना भी ये मूव है किया है उसने फ्राइडे का, वो यहाँ तक आ जाएगा 1380 1384, तब देन वी विल बी एबल टू डू, ठीक है। तो अब जो हमारा अर्ली जो रिस्क था अराउंड, राइट, मैक्स रिस्क था अराउंड 7 ऑड पॉइंट्स का, 6-7 पॉइंट्स का, तो उतना उसने 6-7 पॉइंट्स का रिवॉर्ड दे दिया। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड नियरली अचीव हो गया। अब जो है बाद की जो जर्नी है 50% के साथ ओपन रहेगी, और बाद की जो जर्नी रहेगी वो स्टॉप लॉस सिर्फ 1.5 रुपये का रहेगा बस, जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगी। क्योंकि अब उसको नहीं जाना है, तो साइडवेज मार्केट है, नहीं जाना है तो वो टारगेट वन के नीचे नहीं आएगा, घूमते रहेगा। और 1400 का बिग राउंड नंबर भी है यहाँ पे, राइट। 1400 का यहाँ पे एक बिग राउंड नंबर भी है। तो 1400 का बिग राउंड नंबर भी है, तो वहाँ पे जो है वो उसने एक साइकोलॉजिकल भी वो अप एंड डाउन मार्केट मूव होते रहेगा, राइट। तो बट इसने अपना काम कर लिया है, वी हैव टारगेट वन अचीव कर लिया। अब रिमेनिंग इस ट्रेड में हम लोग लॉस में तो नहीं जाएंगे अब, है ना। प्रॉफिट या तो वो ये 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के उसको भूल सकते हो, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी एंड रेस्ट आप सीधा डालो 1384 के ऊपर, हम अलर्ट डाल के रख लेंगे, आएगा तो आएगा। और यहाँ पे भी ऊपर डाल देते हैं अलर्ट 1396 पे, जो पहले बजेगा वो बजेगा, ठीक। अब इस ट्रेड को बार बार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये रिस्क फ्री ट्रेड हो गया, नो मार्केट वेल्ड है। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एंड इसीलिए हम इतने सालों से उसको कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं, बिकॉज वी डू इट एज पर द प्रोसेस। रैंडम ट्रेड्स वी डोंट टेक इन द मार्केट।
और आईटी इंडेक्स थोड़ा सा अभी पिकअप करा है उसने पेस, तो यू कैन सी निफ्टी भी अब थोड़ा स्टॉल हो गया, बट निफ्टी पीडीएच के ऊपर नहीं आ पा रहा है ना। उसका रीज़न यहाँ पे ये है, आ गया अपना स्टॉक इंट्रा, हाँ आईटी है, रिलायंस 0.4% डाउन है, तो वो थोड़ा सा उसका एब्जॉर्ब कर रहा है। और बैंक निफ्टी वहाँ पे पीडीएच भी है, तो वो जो है उसका जो मोमेंटम है आईटी इंडेक्स का, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और आईटी इंडेक्स में भी एक चीज़ है कि आईटी इंडेक्स अप है, बट टीसीएस 0.6% डाउन है, उल्टा चल रहा है देखो। तो उस वो जो सबसे बड़ा हेवी वेट है आईटी इंडेक्स का वो डाउन है, तो बाकी का पुश कर रहा है ना। इन्फी, टेकेम, अब उनका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा नहीं है, टेकेम 2% अप और टीसीएस 2% वक्त में बहुत फ़र्क है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो टीसीएस अगर 2% रहता तो निफ्टी पीडीएच के ऊपर रहता। तो वो चीज़ आपको रखनी है कि अगर कौन सा बंदा उस इंडेक्स को लीड करा रहा है। आईटी इंडेक्स लीड करा रहा है, बट जो लीड करा रहा है वो निफ्टी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, टीसीएस नहीं कर रहा है, टीसीएस तो डाउन है ना 0.7%, इसीलिए निफ्टी की हालत ऐसी है। नहीं तो आईटी इंडेक्स 1.5% रहता तो निफ्टी तो पीडीएच के ऊपर तो कब का जा चुका रहता। ये बैंक निफ्टी भी पीडीएच के ऊपर आई है, उसको कोई रिलायंस इतना कोई बड़ा नहीं, प्रेशर देने के उतना काबिल नहीं है अकेला, पावर भी 0.3% ही है डाउन, उतना नहीं है। बट टीसीएस 0.7% डाउन है, इंस्पैक्ट इंस्पाइट की उसका सेक्टर इतना बुलिश है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, कौन लीड कर रहा है। आज आईटी इंडेक्स को लीड कर रहा है वो टीसीएस नहीं है, टीसीएस तो डाउन है। ये तो ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे फॉर एन इंडेक्स टू मूव। और ये मूव्स अगर टीसीएस कैचअप नहीं करेगा और पॉजिटिव में नहीं आएगा तो सस्टेनेबल भी नहीं होते फिर ऐसे moves। ये अकेला टेकम और इन्फी कितना लेके जाएंगे, है ना? तो इतना उल्टा नहीं होना चाहिए, फ्लैटिश या 0.2% प्लस रहता तो भी टीसीएस समझ में आता है, बट 0.7% सीधा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है ना। तो इसीलिए निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, और पूरा एकदम कचरा साउंड सेटअप बना है, पूरा अप डाउन कुछ भी नहीं है यहाँ पे निफ्टी में। ठीक, तो इसने अपना टारगेट को एग्जैक्ट हिट किया बचफिन सब ने। एंड यहाँ पे जो है चार्ट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो बचफिन सब हमारा उसके दो ट्रेड पहले भी था, इधर भी था। अब जो ट्रेड मिल रहा है वो आपको लेना। अब कभी कभी होता है कि कोई स्टॉक आपको मल्टीपल दिन अच्छे ट्रेड्स दे देता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बायस रहता है। जब हमें जो मिलता है दैट वी ट्राई टू सी, क्या लिस्ट में जो अच्छा है वहाँ पे फोकस कर दे। हाँ, और बजाज फिंसर्व हमारे स्कैनर्स के थ्रू वहाँ पे आया था। तो फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स, for only for complete production game changer में we won't be providing scanners, right, but for complete production students we'll be providing scanners for you। स्टॉक्स कैसे निकालना है क्या है, यू विल बी गेटिंग इट, एंड आप खुद भी निकाल सकते हो अपने जो है वहाँ पे खुद से यू कैन स्कैन एंड टेक आउट दिस स्टॉक्स। तो चार्टिंग के स्कैनर्स वी यूज़ टू डू दिस, है ना, क्योंकि उसका हिस्ट्री भी रहता है, क्या क्या स्कैन निकले आप हिस्ट्री में भी आपको वहाँ पे दिखता है कि इतने स्कैनर्स निकले, इतना आपने उसको ट्रैक किया है। स्विंग ट्रेड का भी स्कैनर्स रहता है हमारे पास, इन्वेस्टिंग के भी स्कैनर्स है, और वो सब है। बट अभी हमने वो सब स्कैनर्स पब्लिकली लॉन्च नहीं किए, बट फेब ऑनवर्ड्स जैन में प्लान था, बट हमें थोड़ा सा और उसमें रिफाइनमेंट करना है, तो फेब ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग इट। तो ये अभी इसका काम हो गया, मार्केट के भरोसे अब छोड़ देना है। ये रिस्क है अभी, फाइनल अलर्ट डाल दिया यहाँ पे, और नीचे टारगेट 2 पे अलर्ट डाल दिया है। 1384 के अराउंड टारगेट है, तो टारगेट 1384 के ऊपर डाल दिया अलर्ट। अब मार्केट की मर्जी, जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खाना है तो वो खा लेगा, नीचे अगर टारगेट 2 देना है तो टारगेट 2 दे देगा। नाउ वो अब पूरी उसकी मर्जी है, उसको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखा है मार्केट अगर पीडीएच के नीचे आ रहा, और फिर निफ्टी भी अभी वीक हो,
तो उस ट्रैप केस में बहुत इजीली जो है कि इट कैन ट्रैप द बायर्स हु हैव एंटर्ड आफ्टर लुकिंग एट दिस बिग WRC, ग्रीन WRC। और वही किया उसने, जैसे ही आया नीचे, फिर यहाँ से वॉल्यूम के साथ आया, वो ऐसे नहीं कि लो वॉल्यूम है, कंफर्म कर दिया, उसके बाद एंट्री। स्टॉप लॉस वुड भी ये कैंडल के ऊपर, क्योंकि जिसने वो सेलर है उसके ऊपर मार्केट वापस नहीं लेके जाना चाहिए। तो अराउंड 6-7 पॉइंट्स का एसएल था, अराउंड टारगेट भी 7-6-7 पॉइंट्स के बीच का अराउंड था। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो ट्रेड ट्रिगर हो गया। रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:1 से नीचे रहता तो ट्रेड ट्रिगर नहीं होता। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो ट्रेड ट्रिगर हो गया। टाइम पास किया, 40 मिनट पेशेंस टेस्ट किया उसने, है ना। वो अब मार्केट स्लो है, अब क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी टाइम पास कर रहे हैं, फिर निफ्टी भी टाइम पास कर रहा है, तो मार्केट स्लो है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बट उसने टेस्ट किया पेशेंस और टारगेट 1 दे दिया। अब टारगेट 1 के बाद अगर उसको और जाना है तो वो इस जोन के ऊपर नहीं आएगा, विच इज़ 1397 वाला एरिया, 1397.87 वाला जो भी ये जोन बनाया अभी, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया अभी उसने, और यहाँ पे जोन भी बन गया है, राइट, एक राशि में। तो वो जोन बन गया है, तो फिर वो उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। इसके ऊपर मार्केट आ रहा है तो वील एग्जिट। तो इन शॉर्ट ये बचपन सबका ट्रेड था अपना। बट जोन बेस के कंसेप्ट से वो अभी समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अभी फिर नेक्स्ट जो रहेगा अभी, ये IT REBB के सेटअप जो आएंगे, तो विल पुट इट इन द कम्युनिटी, है ना। बस सेल ट्रेड डाल देता पहले। तो मार्केट में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वी नीड टू लाइक फोकस ऑन द थिंग्स, कि जैसे मतलब मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगा देन ओनली वी नीड टू टेक द एंट्रीज। और बजाज फिनसर्व में एंट्री, स्टॉप लॉस, सारी चीजें आपके सामने थी कि 96 के ऊपर वाला जो जोन ड्रॉप किया है उसके ऊपर यदि वो जाता था तो वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सो दिस इज द काइंड ऑफ द राइट एंट्री, कि 2 बार मतलब पहली बार उसने एग्जिट टू कॉस्ट हमें निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाउ ही हैज गिवन द गुड प्रॉफिट ओवर देयर। और सारा सेक्टोरियल हमने सेक्टर को देख के प्रॉपर चीजें को रिलेट करके वी हैव टेकन द एंट्री इनटू दैट, राइट। सो अभी उसमें एक बजाज फिनसर्व ने अभी गैप भी फिल कर लिया है। जो गैप उसने बनाया था आज गैप अप ओपन होके थोड़ा सा, सो वो गैप अभी फिल किया है। अब देखते हैं उसको और भी कैसे वो मतलब रिएक्ट करता है। ये गैप यदि फिर प्रॉपर वे से ब्रेक हो गया देन फिर नेक्स्ट टारगेट विल बी नियर पीडीएल। पीडीएल के यहाँ पे भी बहुत उसने पीडीएल के थोड़ा सा ऊपर का जो जोन है उसका 80 का जोन, 80 के जोन में काफी कंजेशन उसने पहले किया हुआ है। यस, राइट। सो अब उसने अपना यहाँ पे दे दिया है ना। अब यहाँ पे विक मार रहा है, वो अब थोड़ा सा अब करेगा उसको जो है ना। तो कंजर्वेटिव को एग्जिट करना है तो दे कैन एग्जिट, है ना, अकॉर्डिंगली। एंड बाकी एग्रेसिव को है वो ट्रेल, वहाँ पे स्टॉप लॉस है 1396 के ऊपर, वो आप 1397 के ऊपर वो ट्रेल करके यू कैन कीप इट। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे वहाँ पे अपना उसको ड्राइव करना है चीज़ों को, है ना। अब उसके बाद बात ग्रीड पे आती है, कितना आपको बुक करना है, कितना निकलना है, वो मार्केट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो आप 15 मिनट्स का हम लोग डाउट सॉल्विंग रखेंगे, 11:30 to 11:45। तो 11:30 डॉट आप चैट पे डालना स्टार्ट कीजिएगा, कोई क्वेरीज है तो, एंड विल ट्राई टू टेक इट आउट, है ना। 11:30 को हम स्टार्ट करेंगे टिल 11:45। विवेक है क्या कि, हाँ ओनर। अच्छा, REBB का डाल देना विवेक, है ना, चार्ट्स वाला। ठीक है ओनर। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज़
आपको यहाँ पे बस 11:30 to 11:45 विल हैव डाउट सॉल्विंग एंड देन हम लोग सेशन को एंड कर देंगे. मार्केट फिर वही टाइम पास करते रहेगा वहाँ पे, तो चलते रहेगा ट्रेड. तो अगेन वॉल्यूम नहीं है, बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम नहीं है, फिर निफ्टी तो अभी इसका फ्यूचर में भी देखोगे तो वॉल्यूम उतना नहीं आएगा. मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा लैकिंग है, इसलिए वो हर फॉल के बाद ऊपर आ रहा है. विक्स जो है, विक्स अपना 4% अप है ना. तो विक्स 4% अप इसीलिए है क्योंकि वो विक्स जो पहले जो गिरा था ऑन फ्राइडे बहुत ज़्यादा ही गिर गया था एकदम से, तो वो बस उसी को काउंटर कर रहा है. बट विक्स 4% अप है, तो वो भी अब सेलर को थोड़ा एडवांटेज देता है. जब तक विक्स फॉलिंग नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा या बिलो 1% नहीं जाएगा, ये एडवांटेज थोड़ा सेलर्स के पास ज़्यादा रहेगा मार्केट में, है ना. वो और ये तभी होता था जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है 42,570 जो हमने उसके ऊपर WRC देता, बट यू कैन सी नहीं दिया, तो बायर आया ही नहीं, मतलब मार्केट में बायर है ही नहीं, मतलब टाइम पास चल रहा है उसका. ठीक है. तो CJB इंडेक्स में सिंक्रोनाइज विक्स अप है, जो कि सेलर्स को एडवांटेज. विक्स अगर ज़्यादा पॉजिटिव 3-4% है तो सेलर्स को ही थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा देगा, क्योंकि फियर फैक्टर थोड़ा है उस लेवल पे. इंट्राडे बेसिस पे मार्केट रेडी नहीं है कंटिन्यू करने के लिए, है ना. तो एक है कि कौन सा कंफर्मेशन लेना चाहिए, नारी के बाद का कैंडल जो ट्रेड लेते हैं उसमें कितना एक्यूरेसी. एक्यूरेसी आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, मल्टीपल टाइम. RBB से आप जो स्टॉक लिस्ट आपको दी उसमें ट्रेड करोगे तो आपको 75% प्लस तो उसमें मिलता ही मिलता है मंथली बेसिस. अब उसके अलावा कोई और स्टॉक होंगे तो वो आप उसमें भी मिलता है. लिक्विड स्टॉक होनी चाहिए, बस अच्छे स्टॉक होनी चाहिए. कोई ऐसे स्टॉक उस टाइप की नहीं होनी जहाँ लिक्विडिटी नहीं है या जो अटक रहे वो स्टॉक नहीं होनी चाहिए. तो डाउट्स भी यहाँ पे यू कैन पुट इट इन द चैट. और आपको शायद 2 KR मार्केट गुरुकुल 3 दिख रहे होंगे ना को होस्ट. तो एक्चुअली क्या, एक ही लॉगिन से 3 हो गए, तो फिर जो है जो अनम्यूटेड है उसी को क्लिक करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. नहीं तो बाकी के पास चले जाएंगे तो दिखेंगे नहीं फिर वो. PDH PDL कैसे मार्क होता है, सो यू कैन सी ऑन PDH PDL आपको मार्क करना है तो आपके फायर्स में आपको यूज़ करना है. तो CPR और सेंट्रल CPR होते हैं, CPR में PDH PDL का एक ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ से आप मार्क कर सकते हैं फायर्स में. और ट्रेडिंग व्यू में मार्क करना है तो कम्युनिटी स्क्रिप्ट होती है, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाओ, वहाँ पे फुल फॉर्म टाइप करो, प्रीवियस डे फेस हाई एंड लो. तो वहाँ पे फुल फॉर्म डालोगे तो आपको जॉस ट्रेड्स करके वहाँ पे मिल जाएगा. तो जो जॉस ट्रेड्स है वहाँ पे 1422 उसका है, वो आप आ, देख सकते हो. बैंक निफ्टी कॉल नहीं, कोई कॉल वॉल अभी कहाँ से, कोई लॉजिक नहीं है कॉल लेने का बैंक निफ्टी का. अभी कौन सा लॉजिक है, अभी तो डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई में है, तो अभी कहाँ से मुस्तफ़ा जी कॉल लेंगे यार. कोई कॉल का तो कोई सेटअप नहीं है अभी तो. जोन कैसे बनाना है, जोन वाला वो कंप्लीट ट्रैक्शन में कवर होता है. ये उसके लिए फिर 2-3 कंसेप्ट लगते हैं जोन के. पहले जो स्ट्रक्चर रीडिंग होता है उसको पहले हम प्रॉपरली डिटेल में करते हैं, फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का डिटेल होने के बाद फिर जोन पे आप मूव होते हो, है ना. तो वो गेम चेंजर में जोन बेस्ड सेटअप्स कवर्ड नहीं है. गेम चेंजर में स्ट्रक्चर पॉइंट बेस्ड सेटअप्स कवर्ड है, और जो है आपका REB भी कवर्ड है. ठीक है. जोन बेस्ड सेटअप्स जो होते हैं उनकी एक्यूरेसी स्ट्रक्चर पॉइंट से ज़्यादा होती है, एंड जो ट्रेड्स होते हैं उसके वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, बट वो जो है वो कंसेप्ट गेम चेंजर में कवर्ड नहीं है. हीरो ज़ीरो के लिए कोई स्ट्रैटेजी, हीरो ज़ीरो आप मार्केट के इससे ले सकते हैं. हीरो ज़ीरो मतलब
आपका जो मोमेंटम है, अगर जैसे अभी ऐसे के टाइम में बैंक निफ्टी बियरिश मोमेंटम में, तो वहाँ पे आपने पुट बाई किया तो वो आपके हीरो ज़ीरो हो गई, है ना, बड़ा एक्सपायरी नहीं है। तो उस केस में अगर मार्केट यहाँ से ट्रैप है और कंटिन्यूस गिरता रहेगा, तो जो समझ लीजिए आपने 42,300 बाई किया एक्सपायरी के टाइम पे नीचे, वो हार्डली रहेगा 30-40 रुपए का, क्योंकि मार्केट तब से 300 पॉइंट दूर था उससे। तो अगर यहाँ से कंटिन्यूस जा रहा है और मार्केट में वो ट्रैप पूरा सक्सेसफुल होके पीडीएल तक जा रहा है वो, तो ये 30-40 का फिर 200-300 हो जाता है। तो वो ज़ीरो या हीरो, वो जो है वो आपका चीज़ याद रखनी है कि उस चीज़ पे कोई पैसा नहीं बना सकता बहुत ज़्यादा। वो ऐसे है कि आप प्रॉफिट 4 दिन आपने कमाया, समझ लो जितना प्रॉफिट उसका 20% आप बेट कर लो, और मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेड करो बस। तो उसमें अगर वो काम कर गया तो आपको वो 1:4-5 रिस्क रिवॉर्ड देगा, नहीं काम कर गया तो उतना पैसा चले जाएगा। ओके, हाउ टू नो साइडवेज। साइडवेज का एक सिंपल जो तरीका होता है वो होता है कि मार्केट में कैंडल जो बनती है, अच्छी डब्ल्यू कैंडल्स बहुत कम हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे गुड डब्ल्यू कैंडल्स बहुत कम हो गई, कैंडल के साइजेस छोटे हो जाते हैं, एंड वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिपिंग रहता है ना। अब यहाँ पे डब्ल्यू ये पूरे 5 मिनट्स की कैंडल है, तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3, बस मोटी मोटी अच्छी ठीक ठाक वॉल्यूम वाली ये कैंडल्स है। बाकी पूरा 12 बज रहे हैं, अभी 3 मतलब 2 क्या बोलते हैं, 1.25 घंटे हो गए। 1.25 घंटे में सिर्फ 15 मिनट में उसने वो कैंडल्स बनाई है, बाकी 5 मिनट्स की सारी कैंडल्स देखो कैसी है। और तो उससे आपको एक आ रहा है कि वॉल्यूम रिड्यूसिंग है, मार्केट में डब्ल्यू का प्रोपोर्शन कम हो गया है, मतलब वो साइडवेज मार्केट है। एंट्री पॉइंट क्लोजिंग पे ही होनी चाहिए डब्ल्यू के साइडवेज के लिए। फिर एटीएम आईटीएम एंड पे डीके वाइज हाउ इट वेरीज। एटीएम का जो डीके होता है वो जनरली आपका जितना भी रहता है वो हर एक इसमें 20% होता है, आईटीएम में वही 10 से 15% होता है, क्योंकि आईटीएम का खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू उसका होता है, मतलब इंट्रिंसिक मतलब उसकी खुद एक कुछ ट्रू वैल्यू होती है। एट द मनी की ट्रू वैल्यू नियरली एकदम वो बॉर्डर पे खड़ा है तो उसका ज़ीरो होता है। ओटीएम का जो डीके होता है वो जनरली उसका 25% तक भी वो आपको मिल जाता है। तो ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि ओटीएम में अब जैसे आप कॉल्स के अभी देखोगे जो राइज हुए, तो मॉर्निंग में जैसे ही मूव फेल हो गया, कॉल्स थोड़े अच्छे खासे रिट्रेस हो गए, और पुट्स ओपनिंग में ही गिर गए बहुत ज़्यादा। ओटीएम पुट्स, एटीएम पुट्स देखोगे तो वो थोड़े रिकवर हो गए, बट ओटीएम पुट्स अभी भी रिकवर नहीं हुए उतना, है ना। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे एक जो आउट ऑफ द मनी है, सेलर्स इतनी आसानी से निकल नहीं वहाँ से, वो होल्ड करके रखते हैं जब तक एक अच्छा, जैसे अब होल्डर जब तक मार्केट ये पूरे जोन के नीचे एक अच्छी डब्ल्यू या अर्ली कैंडल नहीं बनाता, वो निकलते नहीं है ओटीएम पुट्स या कॉल से। सिमिलरली अगर ओटीएम कॉल वाले रहेंगे, थोड़ा मॉर्निंग में स्पाइक आ जाता है, बट अगर जैसे ही मोमेंटम स्टॉल हो गया उतनी जल्दी सेल ऑफ आ जाता है, बिकॉज वो जब तक कोई डोमिनेंस दिखता नहीं है वहाँ पे, तब तक वो भी ओटीएम से निकलेंगे नहीं कॉल से, क्योंकि रिस्क वहाँ पे थोड़ा सा डीके फास्टर होने की वजह से कम हो जाता है ना। इसलिए जिनके पास कैपिटल बड़ा होता है वो जनरली मार्केट से दूरी खेलते हैं, ताकि आपका कम हेडेक में आपका आरओआई निकल पाए। बैंक निफ्टी फॉर्म, बट आफ्टर दैट शुड बी इनिशिएट दैट ट्रेड 11-15 का डब्ल्यू। अच्छा, 11-15 का डब्ल्यू यहाँ पे जो बना है, यस, ये 11-15 का डब्ल्यू यहाँ पे जो बना है, तो इसने भी मार्केट में जोन ब्रेक किया है, तो बैंक निफ्टी में भी यस इसका ये, बट इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये रहता है, देखो ये वाला, इसका वॉल्यूम देखो वन ऑफ द लोएस्ट है। तो ये साइडवेज मार्केट में ये इशू आता है ना। अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसका वॉल्यूम तो अच्छा होना चाहिए ना, जबकि इसका नेक्स्ट बाइंग का कैंडल इससे वॉल्यूम अच्छा, तो ये कैसे, ये आपका सेटअप है, बट ऐसे केस में अगर ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी पड़ती, क्योंकि ये फिर टाइम पास करेगा, फिर एक वॉलीटिलिटी देगा, फिर टाइम पास जाएगा, राइट। बट अगर वॉल्यूम अच्छा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आराम से बढ़िया ट्रेड यहाँ पे ये आपका ट्रिगर हो जाता है ना। बट आप ट्रेड ले सकते हो तो क्वांटिटी कम रखनी है, बिकॉज लैक ऑफ वॉल्यूम और प्राइजेक्शन मतलब में अपने जो 3 ज्वेल्स उसको बोले जाते हैं स्ट्रक्चर, अपना स्पेस और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। ये लिखे वॉल्यूम कितना है, वन ऑफ द लोएस्ट है।
वो एक थोड़ा सा उसका बस प्रॉब्लम है ना। बाकी जो है कोई नहीं, इसलिए मूव भी नहीं हो रहा है। देखो कितना आराम से मूव जा रहा है, ऐसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर, मतलब जहाँ से वो कैंडल क्लोज करी अभी तक मार्केट उधर ही घूम रहा है, और जबकि आधा घंटा हो गया, राइट, आधा घंटा हो गया और मार्केट वहीं पे घूम रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में आपको वॉल्यूम आ रहा है, बट उधर दोनों जगह सिंक्रोनाइज नहीं है ना। इसलिए ये देखो, ये बिल्कुल वहीं पे, मतलब एक सेल ऑफ ट्रैप का जब मार्केट करता है ना, तो वो फटाफट यहाँ तक मूव हो जाता है, उसको इतना टाइम नहीं लेता। अब ये टाइम क्यों ले रहा है? बिकॉज कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम फ्यूचर में आ रहा है, हमने जो इसका स्पॉट का उसका ट्रेडिंग व्यू का कमांड है उसमें नहीं आ रहा है, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मिक्स हो रही है सारी, एंड इसीलिए मार्केट स्लो, आराम से, धीरे 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 पूरा टाइम ले रहा है अपना। अगर ये इतना फास्ट वॉल्यूम रहता, फटाफट रहता, तो फिर वो उतना टाइम नहीं लेता, इधर से जल्दी डिप होता। बच फिन का भी एक है, वॉल्यूम है, बट उसका सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा इसमें। चीज़ें इसीलिए कैसे, रूल्स हर एक इंपॉर्टेंट है। बजाज फिनसर्व ने वॉल्यूम दिया था, उसका सेक्टर वेट पीडीएच के ऊपर था, इसलिए वो स्टॉल हुआ, कि सेक्टर का वेट कर रहा था कि सेक्टर गिरे और बाकी के स्टॉक्स भी फॉलो करो, फिर वो मूव हो। जैसे ही सेक्टर यहाँ पीडीएच के नीचे आना चालू हो गया 11 बजे के पास, तभी इसका मूव देखो, विद इन 2 कैंडल इसने फिर ट्रेड अपना टारगेट वन दे दिया। तो वो चीज़ है कि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जब मार्केट साइडवेज फेज में रहता है तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा लैकिंग होने की वजह से वो मूवमेंट स्लो हो जाती है। मतलब आपको जो 10 मिनट में चीज़ मिलनी चाहिए, वो मिलती है आधे पौन घंटे में, राइट। 10 मिनट्स यू हैव टू वेट एक्स्ट्रा 20-30 मिनट्स बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ वॉल्यूम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम का डब्ल्यू पर ट्रेड लेना अलग कोई कंसेप्ट है क्या? मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग वो इट्स डिफरेंट कंसेप्ट। वो आप फर्स्ट हाफ पहले 1 घंटे में ही काम करना पड़ता है उसमें, मार्केट में फर्स्ट 1 आवर, 9 से 10, मतलब 9:15 से मैक्स टू मैक्स 10, कि 10 बजे के बाद मार्केट फिर थोड़ा साइडवेज, तब तक ट्रेड आपका हो ही जाता है। और जो ट्रेड सिलेक्ट हो गया, अगर वो तब तक 10 बजे तक चल गया, तभी तक वो 10 बजे तक ही 1 2 3 रिस्क रिवॉर्ड दे देता है। तो वो कंसेप्ट इस लिटिल बिट जो है वो आपका वो जोन बेस्ड पे ही वो कंसेप्ट अगेन बेस है, और सेक्टर स्टॉक कोरिलेशन, ये दोनों जो उसके कंसेप्ट है उस पर वो बेस्ड है ना। तो जैसे बजाज फिनसर्व सिलेक्ट वहाँ पे किया था बिकॉज फिन निफ्टी भी उसके ऊपर था, तो वो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन वहाँ पे आपका क्विक होना चाहिए। वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आ जाता है, वो डिफिकल्ट नहीं है, बट जनरली ये उनके लिए है जो फर्स्ट हाफ मार्केट में दे सकते, सेकेंड हाफ वो ऑफिस में नहीं जा सकती, या जिनको थोड़ा एक जल्दी फटाफट कोई एक ट्रेड जिसमें चाहिए 1 आवर, या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मार्केट आपको दे रहा है, राइट। तो उस चीज़ में फिर ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग इफेक्ट इम्पैक्ट कर देगी। रिस्क हम कम ही लेते हैं, रिवॉर्ड जब वो ट्रेड चलता है तो 1:3 4 तो दे ही देता है, मिनिमम 1:2 तो मिल जाता है, अगर अच्छा मोमेंटम उसमें बिल्ड हो गया तो। एफ आर ई अप्लाई हो रहा है बैंक निफ्टी, यस यस, फेक रेंज एक्सपेंशन, बिल्कुल ट्रैप कंसेप्ट है, बस वॉल्यूम का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। बाकी तो सेटअप तो बढ़िया है। तो लेना है तो क्वांटिटी थोड़ी सी अपनी, अगर आप कम ले लो, या मार्केट में अगर सेलिंग वगैरह कर रहे हो, क्रेडिट बना रहे हो, तो मार्केट थोड़ा सा दूर बनाओ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब बड़ा इट्स बढ़िया। फिर चलेगा वो अपना धीरे धीरे जाएगा। अब वो रहता है कि आप आज वो पैसेंजर की तरह मूव होगा, अपना पैसेंजर ट्रेन की तरह आराम आराम से जाएगा, बट जब वॉल्यूम आ जाएगा फिर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागना भागना चालू करेगा। बट जब तक एग्जिट नहीं तब तक एग्जिट नहीं। आप बजाज फिनसर्व पे देखो, वहाँ पे टाइम पास करना चालू किया, but एक बार हो सके 1 2 कैंडल में वो पीरियड आ गया, मतलब मार्केट फिर वैसी ही है, जब देना है रिवॉर्ड फिर 1 2 कैंडल में तुरंत दे देगा, है ना। तो यहाँ हमारा फाइनल टारगेट हमारा यही रहेगा, पीरियड जिस दिस 1374 के अराउंड, बट उसने तब तक लॉजिक को डिफीट नहीं करना चाहिए, बस ये लॉजिक अपना वही है इसके ऊपर। और जैसे ही यहाँ पे टारगेट 2 पे आ गया, तो टारगेट 1 के ऊपर ट्रेल कर लेना, विच इज़ टारगेट 2 अभी अपना जो है 1384 के अराउंड है, वहाँ पे आ गया टारगेट 1 के ऊपर ट्रेड कर लेना, फिर stop। बस वैसे ही करते करते जाना, ठीक है।
आईटीएम एटीएम का सिलेक्शन, बैंक निफ्टी अगर बाय कर रहे हो डेबिट तो आपको हमेशा एटीएम पे ही काम करना है, राइट। और बाय अगर आप बैंक निफ्टी में सेल कर रहे हो, मतलब आप क्रेडिट सिस्टम्स बना रहे हो, है ना, ये सेल कर रहे हो, तो आपका हमेशा थोड़ा ओटीएम होना चाहिए, 200-300 पॉइंट भी मार्केट से दूर होना चाहिए, ताकि वो वोलेटिलिटी का तो बफर मिल पाए। बट बाइंग के वक्त हमेशा मार्केट के एट द मनी ही खेलना पड़ता है, क्योंकि दूर खेलोगे तो वो साइडवेज मार्केट में लॉस दे देगा, चलेगा नहीं वो, राइट। नहीं तो मंथली में खेलो, बेस्ट है सबसे। मंथली में बाइंग करो, डीके का कोई हेडेक ही नहीं रहता, आराम से चलता है, वो मूव करते रहता है ना। वीकली में ज़्यादा ज़बरदस्ती का दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ट्रेड अराउंड 42, 545, 40 बाइंग साइड है ही नहीं बैंक निफ्टी में, तो आपने बाय ट्रेड लिया तो रीज़न क्या है? उस सेटअप ही नहीं है तो क्या आनंद जी, आपने ट्रेड ही गलत है ना। स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न वही है, लॉजिक नहीं है, तो स्टॉप लॉस का क्या उसमें एक्सप्लेनेशन दो आपको? बाइंग का कोई सेटअप ही नहीं दिया मॉर्निंग से, हमारा क्लियर था इसके ऊपर डब्ल्यू वो भी नहीं दिया, वो आपने फिर गलत ट्रेड ही गलत है ना, तो क्या करें उसमें। एक्सिस बैंक का फॉल कैसे? एक्सिस बैंक भी अपना सेम एफ सेटअप है, जिनका है मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर उसके बाद जो है, सॉरी एक मिनट, इसका एक नाशी पे जाएंगे, ये जोन को फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये डब्ल्यू ने ब्रेक डाउन किया, देखिए ये बड़ी बढ़िया डब्ल्यू है। तो बैंक निफ्टी तब पीडीएच की सेम बजाज फिनसर्व सेम की फिन निफ्टी पीडीएच के ऊपर था, बजाज फिनसर्व जल्दी आ गया, तो इसमें एक्सिस बैंक जल्दी आ गया, बैंक निफ्टी लेट आ गया, जो भी है वो अपने टर्म्स पे है, बट इसमें रिस्क है अपना 3 रुपये का, 3-3.5 रुपये का रिस्क रहेगा मैक्सिमम, और रिवॉर्ड तो उसने 1:3 दे दिया है, तो वही है, मूव हो गया। बैंक निफ्टी जब आया तो ये लीड कर रहा है, मतलब ये सेक्टर को लीड कर रहा है, बाकी के जैसे बजाज फिनसर्व भी फिन निफ्टी को लीड कर रहा था, तो सेटअप वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम भी राइजिंग है, यहाँ पे नीचे देखोगे राइजिंग वॉल्यूम है, ये देखिए फॉल के वक्त राइजिंग वॉल्यूम, तो कोई इशू नहीं है इसमें, मतलब सेटअप अच्छा है, जैसा एफ है सेम बजाज फिनसर्व टाइप ही है, एग्जैक्ट सेम, बस बजाज फिनसर्व इसने भी टाइम पास किया ना, देखो ये देखो, इसने भी कितना टाइम पास किया, ऐसे नहीं कि एकदम टारगेट वन बहुत इतना किया, इसने भी 1.5 घंटा टाइम पास किया है, उसके बाद 3-4 कैंडल में टारगेट सीधा दे दिया उसने, 7 रुपये 7 पॉइंट्स विद इन 15 मिनट्स दे दिया उसने, तो मार्केट का वैसा रहता है, वो वेट कराता है, बट अपना सेटअप का लॉजिक सही है, तो उसमें पैनिक करके एग्जिट नहीं करना, उसको मैच्योर होने दो ट्रेड को, स्लो साइडवेज मार्केट है तो टाइम लगा, इसको देखो टाइम लगा है ना, हम देखते अरे वाह इतना मूव हो गया, बट यहाँ पे पेशेंस भी टेस्ट किया उसने, वो चीज़ नहीं भूलना है, बराबर। ये इंपॉर्टेंट रहता है लाइव मार्केट में, यही चीज़ आपको, नहीं तो कहीं भी निकल गए ट्रेड से और फिर उसके बाद अरे यार मेरा तो ये ट्रेड ऐसी डब्ल्यू बन गया, इसके ऊपर आ गया, निकल गया, और फिर बाद में यहाँ कहीं ट्रेड लेके बैठ गया, वो नहीं चलता फिर, वो तो फिर मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं फिर, हाँ। तो एक्सिस बैंक का वही है, एफ में वॉल्यूम है, वॉल्यूम जितने भी है ब्रेक डाउन किया उसमें वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, ये 945 अच्छा वॉल्यूम है इसका, ये पूरा राइजिंग वॉल्यूम है, देखा मतलब फोर्थ हाईएस्ट वॉल्यूम उसका है वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। क्रेडिट यस, इसके बाद ही क्रेडिट आपका बन जाएगा, 11:15 के बाद आप क्रेडिट बना सकते थे बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे उसने फेक मूव को जस्टिफाई कर लिया, अब जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, है ना, अब वो ट्रिगर हो चुका है, जब तक मार्केट 42,470 के ऊपर नहीं जाएगा तो बियरिश पोजीशन आपकी जो कॉल क्रेडिट रहेगी वो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई और पुट बाइंग भी कर सकते हो, विक्स राइजिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी जो है वो मंथली में ही करना है, अगर विक्स मार्केट जो है मंथली में करोगे तो बेटर रहेगा, जो नए लोग हैं मंथली में थोड़ा ओटीएम भी कर सकते हो, जैसे 42,400 तो 42,000 भी मंथली में बाय कर सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मंथली में डीके नहीं आएगा उतना, ठीक है। चलो, तो होप अभी ये बैंक निफ्टी का ये यहाँ पे हो गया, इसके ऊपर मैं अलर्ट डाल देता हूँ 42,450 470 के ऊपर, अब मार्केट अगर इसके ऊपर आ रहा है तो ये जो बियरिशनेस है वो आपका डिस्टर्ब होगा, बट अभी तब तक वो सेलर्स के विक्स राइजिंग भी है, 4.5% हो गए,
तो विक्स का भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में दिख रहा है। तो उसके टर्म्स पे हम लोग वहाँ पे आपको ट्रैक करते रहना है बस, हाँ। जब तक वो उसके ऊपर नहीं आएगा, पीडीएच के ऊपर, वो सेलर्स की ग्रिप में रहेगा। भले वो स्लो है तो, मतलब वॉल्यूम कम है तो थोड़ा स्लो जाएगा, बट मार्केट जब देना होगा टारगेट तो एक दो कैंडल बड़ी बड़ी बना के टारगेट फटाक से दे देगा, तब एकदम रेडी रहना। ये अपना जो रहेगा, ये आपका है 42 250 260 के अराउंड, और उसके बाद स्पेस है अच्छा, तो देगा तो एकदम से फिर मूवमेंट तुरंत आ जाती है। फिर उसमें दो तीन कैंडल में, जैसे एक्सिस बैंक गिरा ऐसे दो तीन कैंडल में धड़ा गिरना चालू हो जाएगा। हाँ। तो लो वॉल्यूम में कैसा है, मार्केट टाइम लेता है ना। सेटअप मिला है, बट सेटअप में कैसा है, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम जब रहता है मार्केट टाइम नहीं लेता, फटाफट हाई वॉल्यूम में दो तीन कैंडल में आ गया टारगेट। लो वॉल्यूम में टाइम लेता है। तो सेटअप लो वॉल्यूम ट्रिगर होता है, इसीलिए फिर क्वांटिटी थोड़ी सी हम बोलते हैं कि 75% क्वांटिटी से काम करो वगैरह। क्या है उसका रीज़न कि लो वॉल्यूम में फिर वो साइडवेज फेस का मार्केट है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो वो डांस करवाएगा, एक दो घंटा टाइम पास करेगा, और फिर टारगेट देना है तो देगा। वैसा हाई वॉल्यूम में विद इन 2-3 कैंडल्स अपना काम हो जाता है। टारगेट वन लॉक हो गया तो ट्रेड अपना फ्री हो गया, है ना। जैसे अब बजाज फिंसो फ्री है, उसको क्या करना है कोई मतलब नहीं, उसका आराम से हम लोग निकलेंगे तो उसमें लॉस तो होना ही नहीं है, वो गारंटीड है। अब बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे 80 पॉइंट है, 80 पॉइंट जहाँ पे अचीव हो रहा है वहाँ पे ट्रेड को 50% लॉक कर लो। अभी तक दिया नहीं है, देगा वो 42, ये कौन सा है, 310 के अराउंड आएगा, तो यहाँ पे जब आएगा तो लॉक कर देना। तब तक स्टॉप लॉस उधर, स्टॉप लॉस अब अपना यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर पॉइंट बना लिया है। सॉरी एक मिनट, स्टॉप लॉस अभी अपना जो है वो अब 55 पॉइंट्स पे ट्रेल होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया, तो 310 वगैरह पे आ गया, तो वहाँ पे जैसी बुक फटाफट कर लो, और ट्रेलिंग पे 50% क्वांटिटी और रिमेनिंग ट्रेल जाने दो उसको, कितना जाएगा। नहीं जाना है तो यहाँ से जाके वो 60 रुपये का एसएल खा लेगा। तो प्लान क्लियर है तो आपको क्या करना है, बस मार्केट को काम करने था। हमने अपना काम कर लिया, ट्रेड ले लिया, तो उसका हो गया। अब बजाज फिनसर्व का भी ट्रेड लिया, एक हो गया। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड डिस्कस करके मतलब नहीं है, हाँ, जितने हम काम किए उतना कर रहे हैं। अब बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक एक ही कैटेगरी के ट्रेड है, इसलिए हमने एक ही ट्रेड बताया वहाँ पे। एक्सिस बैंक भी आया था नज़र में, बट जो है कौन सा, देखो कौन सा परफॉर्म करेगा ये आपको पता नहीं चलने वाला है ना। ये मार्केट डिसाइड करेगा। हो सकता है आज जैसे बजाज फिनसर्व पहले गिर जाए, एक्सिस बैंक साइडवेज चले जाए, तो आज बजाज फिनसर्व टाइम ले रहा है, एक्सिस बैंक जल्दी गिर गया, तो दोनों जो चीज़ है, आपको पैसा दोनों में मिलने वाला है, बट ये चीज़ है कि कौन सा वर्क करेगा वो मार्केट, जब आपका वो चालू होगा प्रोसेस मूवमेंट का, उसके बाद होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों सेटअप बिल्कुल सिमिलर थे, इसने भी ट्रैप किया, इसने भी ट्रैप किया, दोनों परफेक्ट सिमिलर सेटअप थे, कोई इशू नहीं है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेटअप आपका जो वर्क करेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। समटाइम्स ये लीड करेगा, समटाइम दूसरा लीड करेगा, बट एक्सिस बढ़िया दे दिया एकदम। जो एफ का सेटअप है वहाँ पे अराउंड 11 पॉइंट्स दे दिया, मतलब एक्सेलेंट। 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो गया उसमें, ठीक है। और कभी कभी स्टॉक्स लेट कैच करते हैं, है ना। जैसे अब लास्ट लास्ट में वो ऐसा लगेगा कि वो 1:45 या फिनसर्व या आपका बैंक निफ्टी है, 1:45 वो दे देगा। तो कभी कभी कोई स्टॉक टाइम लेते हैं, कभी कभी स्टॉक जल्दी जाते हैं, वो अपने टर्म्स पे मूव होंगे। क्रेडिट स्प्रेड एक्सपायरी वीकली मंथली। क्रेडिट स्प्रेड अगर आप कोई सेलिंग वाला पोजीशन ले रहे हो तो हमेशा इन वीकली, बाइंग वाला पोजीशन मंथली में करो। मतलब बाइंग वाला मतलब डेबिट वाले पोजीशंस या नॉर्मल निकेट बाइंग आप मंथली में करो। क्रेडिट के जो दोनों लेग्स रहेंगे वो आपके वीकली में आएंगे, क्योंकि डीके चाहिए ना, फिर अपने को डीके जहाँ चाहिए तो वीकली में ज़्यादा मिलेगा मंथली कंपैरिजन। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अभी ऑब्जर्व करो अभी मार्केट को, है ना। बैंक निफ्टी का भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये आपका ट्रेल एसएल यहाँ पे, और
बस नियरली आ ही गया अभी, क्या है 310 320, मतलब 1:1 तो दे ही दिया इसने, अब ये आ गया तो 320 पे आ गया, तो 1:1 तो हमको मिल गया यहाँ पे। तो ट्रेड को अभी सिक्योर कर दो, आ ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा अभी। 1:1 अचीव्ड। 320 का लो मारा उसने, कितना लो मारा है, 327 का, हाँ ठीक। तो वहाँ पे आपका ये जो गैप है वो गैप भी फिल हो गई है अभी, मार्केट ने जो बनाई है, और यहाँ पे अब वो आ गया, अब 1:2 अचीव यहाँ पे हमारा अचीव हो गया है ना। मोटा मोटा आपका जो है 80 पॉइंट्स, 310 है, इसने वाला 200, तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे वो उतना जो है मार्केट के हिसाब से अब वो करेगा। अब स्लो मार्केट है तो उसको एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखना है, उस जोन के आसपास आ रहा है तो बुक कर लो, है ना। ये जोन देखो ड्रॉ किया है यहाँ पे, पिंक लाइन का जो बाउंड्री है पीछे का, वो वही जोन है जो मॉर्निंग में मार्केट में डाला हुआ है, तो उस जोन में वो आ गया बेचारा अपना अंदर। अब वहाँ पे जो रिमेनिंग है वो 55 के ऊपर ट्रेलिंग डालो। तो उतना मतलब आपका ट्रेड थोड़ा श्योर कर लो। यस, प्रमोद जी का है, थैंक यू सर, ट्रेडिंग कैसे होती है समझ में आया, चलो बढ़िया है फिर। वही हमारा पर्पस वही है कि आपको एक्चुअली लॉजिकली कैसे काम करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ? तभी मज़ा आएगा मार्केट में। नहीं तो गलत लोगों के पीछे जाओगे, गलत एक्सपेक्टेशन सेट होगी, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ही वहाँ पे होता है, पैसा तो बनता नहीं है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी करेगा, अरे नहीं ये ऐसा है, या फिर शो ऑफ ज़्यादा करेगा, उन लोगों को कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उन लोगों को आप ज्वाइन करोगे तो वो आपको स्कैम ही होगा आपके साथ। बट उन लोगों से आप करोगे जो मार्केट को रिस्पेक्ट करता है, और जो हर एक ट्रेड के पीछे उसका लॉजिक डिफाइंड होता है ना। मेरे कोई भी ट्रेड के पीछे लॉजिक डिफाइंड है। अभी इन्फी में एक्चुअली ये आरबीबी भी हो गया, इन्फी में नज़र रखना। विवेक ने डाला है क्या, एक मिनट, हाँ इन्फोसिस का डाला है, बराबर, ठीक है। तो इन्फी का भी ये नज़र रखो यहाँ पे, आरबीबी भी। आरबीबी के लिए इन्फी भी बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ये टीसीएस लीड नहीं कर रहा है, टॉप आया वॉल्यूम आया तो फिर तो अच्छा हो जाएगा एकदम, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ट्रैक करो, मेन वही है कि आपको प्रोसेस लॉजिकल रखो। कोई भी डिसीजन ले रहे हो मार्केट में, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए और उसके पीछे आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, तो आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग में। अगर 42,260 वाला टारगेट रहेगा और उसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो फिर मज़ा आएगा उस पर, फिर 42,000 के आसपास आएगा, 42,100। लेस वॉल्यूम मार्केट, hence taking time today to give us targets। मार्केट स्लो है इसलिए हमें टाइम लग रहा है, तो मैंने पे डाल दिया उसको, आप लोगों के वो देख लेना उसको, बैंक निफ्टी का भी, है ना। अभी इनिशिएट मत करो जो भी ट्रेड नहीं है ना। अभी इनिशिएट करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, जब टाइम रहता है टाइम पे इनिशिएट करना मैटर करता है। चलो ठीक है, तो डाल दिया वहाँ पे, बैंक निफ्टी का भी डाल दिया, आरईबीबी का भी विवेक ने डाल दिया। तो अब ऑब्जर्व करो, एंड सीपीए मतलब कंप्लीट प्रोजेक्शन स्वप्निल, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो मार्केट को, एंड रिमेनिंग जो रहेगा कुछ रहेगा तो विल अपडेट इन द कम्युनिटी, ठीक है। चलो तो फिर एंड द सेशन, यू लर्न समथिंग यूजफुल, और इसी तरीके से मार्केट में काम करते रहो अच्छे से, एंड एन्जॉय योर जर्नी ओवर हियर, है ना। फ्री माइंड से आराम से काम करो, डोंट ओवर
बर्डन मत लो अपने ऊपर, डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन फॉर परफॉर्मिंग, बट जैसा मार्केट आ रहा है उसके हिसाब से लो। अगर स्लो है तो स्लो लो, टाइप ले रहा है उसको जाने दो। हमें सिर्फ अपने ट्रेड लॉजिक से मतलब है, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट से मतलब है। हाँ, तो ये बहुत ये एक्सिस बैंक करे मिस हो गया है, क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऐसे बहुत मिलते रहेंगे सेटअप्स। आप लॉजिक फॉलो करो, यू विल गेट लॉट ऑफ सेटअप्स, राइट। तो उसका कोई कोई स्टॉक मूव होगा ही होगा, है ना, बिना आपके। तो उसके पीछे हमें नहीं मतलब दिमाग लगाना है, बट जो हमने सेटअप लिया है जो हमारे सामने उस पर फोकस करना है। बैंक निफ्टी भी एंड ऑफ द डे तक कैन गिव अस 1:4-5 रिस्क रिवॉर्ड, किसको पता, है ना। बट हमने अपना ट्रेड ले लिया, अपना काम हो गया होगा, बाकी मार्केट को करने दो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। अच्छे डाउट्स भी पूछे आपने, तो कंटिन्यू रखो, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, है ना, कहीं भी। एंड राइट लोगों से जुड़ते रहो, सो दैट यू विल keep getting proper knowledge, है ना, in this area. So goodbye everyone, thank you for coming, bye bye.